हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फटाफट थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो जाए, दिखाओ अपनी थोड़ी सी एक्साइटमेंट की। एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। जो दुख, जो पीड़ा जो हमें होती है ना, कि क्लोजिंग एक्चुअल में कैसे करी जाती है। मैम थोड़ा सा बता दो, थोड़ी सी टिप्स दे दो। आप कैसे कर रहे हो, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। बताओ कैसे कर रहे हो मैम। तो आज आपकी सभी की डिमांड के ऊपर सेशन आ चुका है, ठीक है। सो एक्साइटेड हो, बताओ पहले तो कैसे हो आप सभी। बढ़िया बढ़िया, दैट्स रियली ग्रेट बडी। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सो आप सभी कौन कौन से सिटी से हो, एक बार थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, पता लग जाए कि कहाँ कहाँ से हैं सभी। बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, थाने, भोपाल, गुजरात। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया लगा कि अभी नियर अबाउट 200 से ज्यादा लोग कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। मैं यहाँ पर सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ सो दैट कि जब मैं स्टार्ट करूँ सेशन, ठीक है। अभी तक अगर आपने सभी ने अपना नोट पैड और पेन लेकर के आप नहीं बैठे हो तो फटाफट पहले लेकर के आओ। एंड इस सेशन के अंदर आपका जो फोकस है वो प्रॉपरली जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आसपास क्या हो रहा है उसके ऊपर अगर आप फोकस रखोगे, सो जिस चीज का सोल्यूशन आप लेने आए हो आज, वो सोल्यूशन ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं सोल्यूशन बता रही हूंगी आपका ध्यान इधर होगा या उधर होगा, ठीक है। सो अपने फोन की नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर दो, ठीक है। आपका ध्यान पूरा 1 घंटा मेरे ऊपर होना चाहिए। मैंने आज के सेशन में कोई पीपीटी प्रिपेयर नहीं की है। द रीजन बीइंग इज वेरी वेरी सिंपल। क्यों पीपीटी प्रिपेयर नहीं किया? क्योंकि लोग क्या करते होते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं, और जब वो स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हैं तो वो स्क्रीनशॉट फोन के अंदर ही पड़े रहते हैं। उसको हम दोबारा सेशन के बाद कभी भी ओपन करके नहीं देखते, और फिर क्या होता है, जो हमने 1 घंटा अपना लगाया होता है वो क्या होता है, हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो दिमाग के ऊपर ही बातें रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लेके रख तो लिया था, अरे ये लेके रख तो लिया था, है ना, बाद में देख लेंगे, और फिर वो बाद कभी भी नहीं आता है। मानते हो कि नहीं? चलो रेडी हो सभी, स्टार्ट करें फिर सेशन को। बताओ। इसके बाद फिर मैं ये वाला जो चैट डिसेबल का वाला जो ऑप्शन होता है वो ऑन कर दूंगी, सो दैट कि आप चैट ना कर पाओ। सेशन के एंड होते फिर मैं चैट बॉक्स को ऑन करूंगी। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी कंफ्यूजन होगा, उसको हम फिर उस टाइम पे डिस्कस और क्लियर कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मुझे जेन्युइन लगा कि हाँ इसका मीटिंग के अंदर मैंने कुछ नहीं बताया है, तो वो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट सेशन के अंदर आपका फोकस सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए, जो मैं बात बता रही हूँ उस पर होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ, मुझे कुछ 1 मिनट का टाइम दो। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं हम मेनली। अब देखो क्लोजिंग में ना क्या होता है, ये ना चीज मेरे अंदर भी स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे भी ऐसा होता था कि अरे यार कोई क्लोजिंग ना जादू है, लीड जनरेशन हो जाती है। चलो लोग वीडियो भी देख लेते हैं, चलो लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट भी कर लिया वीडियो देखने के बाद, चलो मुझे रिप्लाई भी आ गया। अब लोगों का ऐसा होता है, कई बार रिप्लाईज आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। वो सारी चीजों को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट क्लोजिंग अगर आप सोचते हो ना कि एक पर्टिकुलर चीज है कि मेरी ये भी चीज हो गई, मैं प्रोफाइल बिल्डिंग भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन भी अच्छा कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है मेरी? क्लोजिंग इसीलिए नहीं हो रही है कि आप जो पिछला जो स्टेप है ना उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। बिकॉज क्लोजिंग सिर्फ एक क्लोजिंग नहीं है, वो एक प्रोसीजर है। अगर आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आपने लीड जनरेशन अच्छे से कर रहे हो, आप समझा अच्छे से रहे हो अपने पर्सन को, अपनी लीड्स को, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होती है। अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप पिछले जो 3 से 4 स्टेप्स है ना उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। समझे? मेनली जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो किसके ऊपर चलता है? वो चलता होता है आपका कंटेंट क्रिएशन, जो आप अपना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है।
कंटेंट क्रिएशन अगर आपका क्वालिटी बढ़िया होगा और क्वालिटी के साथ साथ आप जो वैल्यूएबल चीजें सामने वाले को दे रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, इन द फॉर्म ऑफ रील्स, इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, किसी भी XYZ मैनर के अंदर, ठीक है, या आपके हाइलाइट्स के अंदर भी जो सा भी आपने कंटेंट वहां पर डिजाइन करके रखा हुआ है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि लीड आपको इंपॉर्टेंस दे रही है कि नहीं दे रही है। समझे इस चीज को? क्लोजिंग तभी होती है जब लीड आपको एज अथॉरिटी मानती है, ठीक है। क्लोजिंग क्या होता है? जब एक पर्सन आपके साथ डिसाइड करके स्टार्ट कर ले किसी पैकेज के साथ, राइट? क्यों ऐसा होता है कि पर्सन किसी पर्सन के साथ स्टार्ट कर लेता है, कोई क्लोज कर लेता है और कोई नहीं कर पाता है? द रीजन बीइंग इज दैट सिंपल कि सामने वाले को अगर वो आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ स्टार्ट करने में मुझे वो चीज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग, हमारी लीड होती है और वो इधर उधर जाकर के किसी और के साथ ज्वाइन कर लेती है, होता है सभी के साथ। आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पर तो मैंने चैट ऑफ करके रखा हुआ है, मैं बार बार ऑन ऑफ नहीं करूंगी, नहीं तो फिर वहां पर टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ भी कहीं ना कहीं होती होगी कि क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं वर्क को, तो लीड हमारी कई बार इधर से उधर हो जाती है। हम उसको सारा समझाते हैं बट वो ज्वाइन किसी और के साथ कर लेता है। एट द एंड ऑफ द डे फिर हमें उसकी स्टोरी से पता लग रहा होता है कि अरे यार, इसने तो मेरे से काम के बारे में पूछा होता और स्टार्ट किसी और के साथ कर लिया। तो वो गुस्सा बहुत आता है अंदर से, है ना, कि हमारा इतना टाइम इसने जाया किया। बट नो वरीज इन दैट, उस चीज को एक पॉजिटिव एक उसकी तरह लो कि हाँ, फीडबैक की तरह लो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे में लैक हुआ होगा इसको समझाने में, या इसको वो चीज मेरे अंदर अभी नहीं लगी होगी कि अगर इसने मेरे साथ स्टार्ट किया, ठीक है, तो शायद इसको वो चीज मिल सकती है, ठीक है, या ये एक अच्छा इनकम को क्रिएट कर सकता है, या ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, उसको शायद वो मेरे में नहीं लगा और उसके अंदर लग गया, ठीक है। तो वो चीज आपको अपने अंदर इंप्रूव करनी है, ठीक है। इसको एज अ नेगेटिव वे में मत लेकर के चले जाना, या इससे डीमोटिवेट होके मत बैठ जाना। लोगों का मेनली यही होता है कि मैम हमारी लीड तो किसी और के साथ ही ज्वाइन करके बैठ जाती है और हमारे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता, ठीक है। जो नया पर्सन भी है ना, उसके लिए भी ये सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पुराने लोगों के लिए, ठीक है। सो टिक करके आराम से समझो इस चीज को कि आपने अपने कंटेंट को किस हिसाब से बताना है, किस हिसाब से डिजाइन करना है, वो बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक अथॉरिटी को बिल्ड कर रहा है, समझे। दूसरी जो चीज होती है कंटेंट क्रिएशन के बाद, वो होती है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन के n नंबर ऑफ वेज हैं, वो इस ट्रेनिंग के अंदर हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, प्लस 5 स्टार ट्रेनिंग्स के अंदर भी लीड जनरेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया। तो अगर कोई पर्सन न्यू है और उसको नहीं पता है, कनेक्ट योर स्पॉन्सर कि मुझे 5 स्टार ट्रेनिंग का बताओ, किस हिसाब से, मुझे लीड जनरेशन की जो भी वीडियोस आई हुई हैं या जो भी पहले ट्रेनिंग्स हुई हैं, मुझे उसका लिंक शेयर करो, कनेक्ट योर स्पॉन्सर, ठीक है। लीड जनरेशन, अब लीड जनरेशन किस हिसाब से आपने करना है, वहां पर आपको पता लग जाएगा। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है कन्वर्सेशन, और चौथा कौन सा पार्ट होता है? क्लोजिंग का, ठीक है। ये जो आखिरी के जो 2 पार्ट है ना, कन्वर्सेशन और क्लोजिंग, ये वाली जो चीज है आज हम इस मीटिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब कन्वर्सेशन किस हिसाब से करनी है, मेरा एक एक वीडियो था, मेरा ट्रेनिंग हुआ था आज से 1 से 1.5 मंथ पहले, वो हुआ था नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप को किस हिसाब से क्वालिफाई करना, ठीक है। लिख लो, उस ट्रेनिंग को आपने अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि जब एक पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो आपको क्या मैसेज भेजना है। इंस्टाग्राम पे कोई चिट चैट नहीं करनी है। इंस्टाग्राम पे आपका पहला मैसेज क्या होना चाहिए। दूसरा, जब वो पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आपके साथ कनेक्ट होता है तो आपका कौन सा मैसेज जाना चाहिए। उस ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही डिजाइन और सिस्टमेटिक वे के अंदर मैंने बताया हुआ है, उस ट्रेनिंग को अच्छे से वॉच करना। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग वीडियो देखने के बाद करते हैं हमें रिप्लाई यस कि हमने देख लिया, फिर क्या करना है, फिर कैसे हैंडल करना है। और कई लोग कर देते हैं अनसीन, छोड़ देते हैं, उसके बाद उस पर्सन ने वीडियो देखी है नहीं देखी है हमें कुछ पता नहीं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक वे में किस हिसाब से आपने अप्रोच करना है, सो दैट आप च्युइंगम भी ना लगो और आपका काम भी हो जाए। समझे इस चीज को? वो किस हिसाब से करना है, आप समझो इस चीज को। जब एक पर्सन आपको मैसेज करता है कि हाँ मैंने वीडियो देख ली है, ठीक है, पहले तो हम इस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। 2 सिनेरियो है, जब एक पर्सन ने वीडियो देख लिया आपको मैसेज कर दिया, और दूसरा सिनेरियो जब उस पर्सन ने मैसेज नहीं किया, आपने वीडियो भेजी और उसका उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। अब वो वीडियो किस हिसाब से डिजाइन करके भेजनी है, वो फॉर्मेट आपको कहाँ पता लगेगा?
वो जो वीडियो थी ना नेशनल इंटरनेशनल वाली, वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। 5 स्टार ट्रेनिंग्स के अंदर वो चीज डाली हुई है, और अगर आपको नहीं मिलती है तो कंपनी में कॉल करके पूछ लेना कि ओशिन मैम की जो ट्रेनिंग हुई थी कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप को कैसे क्वालिफाई करना है, वो चीज का मुझे बता दो। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको बहुत हेल्प होगी, जो कि एक नया पर्सन है जिसने आज ही स्टार्ट किया, अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि प्रोफाइल देख करके ही, क्योंकि देखो लीड जनरेशन अगर आप कर रहे हो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक से ही कर रहे होगे, ठीक है। तो वहां पे किस हिसाब का आपका कंटेंट जाना चाहिए, आपकी इंस्टाग्राम पे कैसी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए, बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे ना क्लोजिंग अथॉरिटी के बेसिस पे ही होती है। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है कैसा, उसी को देख करके ही लोग ट्रस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है यार कि आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। फिर आप चाहे जितना भी अच्छा लीड जनरेशन कर लो, जितना अच्छे तरीके से समझा लो, आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, प्रोफाइल ही नहीं है, तो वो बंदा, उसको तो ऐसा लगेगा ना मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये बंदा मुझे ज्वाइन करवा करके मुझे छोड़ ना दे। समझ लो इस चीज को। तो प्रोफाइल भी उतने ही मायने रखती है जितना लीड जनरेशन, और जितना लीड जनरेशन मायने रखती है उससे भी ज्यादा मायने रखती है कि आप किस हिसाब से बात कर रहे हो। तो किसी भी एक फैक्टर को पकड़ करके सारी चीजें वर्कआउट नहीं करी जा सकती हैं, आपको साइमल्टेनियसली चारों फैक्टर्स को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी अर्निंग्स को क्रिएट कर पाओगे। समझे इस चीज को। अब बात कर लेते हैं कि उस पर्सन ने आपको मैसेज किया कि हमने देख लिया, आपने तुरंत के तुरंत अपने ना ऑडियो नोट्स एक प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बिकॉज देखो अगर आप एक नए पर्सन हो, ठीक है, इसमें भी एक दो फैक्टर आ गए कि जो पर्सन पुराना है, ठीक है, और जो पर्सन जिसने आजकल में ही शुरुआत करी है, ठीक है, उसकी बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गया, उसने सक्सेस मंत्रा देख लिया, जो उसके स्पॉन्सर ने उसको जो भी देखने को बोला कि ये मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, उसने वो देख लिया, उसने काम स्टार्ट कर लिया। एक बिगिनर और एक जो लाइक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है कि हाँ भाई जिसको टाइम हो गया है, ठीक है, दोनों के ऊपर अलग अलग बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि जिसको थोड़ा सा टाइम हो गया है, ठीक है, और जिसको जो अभी नया पर्सन भी है वो भी इस चीज को फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको भी उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे जितने बाकियों को आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आपने क्या करना है, आपने ऑडियो नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, आपने ग्रुप अपना ना बना लो, ठीक है। ग्रुप अलग से कैसे बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप हो, उस ग्रुप के अंदर और कोई ना हो। इससे आपका क्या हेल्प होगा कि आप जो भी चीजें भेज रहे हो ना, वो आपके पास एक सिस्टमैटिक वे के अंदर ड्राफ्ट में आ गए। ये नहीं आप कभी इस नंबर पे भेज रहे हो, कभी उस नंबर पे भेज रहे हो, आधी इन्फॉर्मेशन आपकी उधर है, आधी इन्फॉर्मेशन आपकी उधर है। समझे इस चीज को। वो चीज मत करना, एक ग्रुप बना लो। ग्रुप आपने कैसे बनाना है कि लेट सपोज मान लो कि आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना तो सबको आता है, उसमें अपने किसी भी नॉन पर्सन को या अपने स्पॉन्सर को या अपने फ्रेंड को ज्वाइन कर लो, या अपने मम्मी पापा को ज्वाइन कर लो, और खुद को वहां पर ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जिस भी पर्सन को ऐड किया उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब उस ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ही आप हो। अब आपने उस ग्रुप के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन भेजनी है, और वन बाय वन अपने ऑडियो नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। किस हिसाब से आपने प्रिपेयर करने हैं कि सबसे पहले तो जब बंदे ने वीडियो देख ली है तो उसके बाद आपने उसको क्या बोलना है कि दैट्स रियली ग्रेट कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है, आपको वीडियो में देख के क्या समझ में आया है ये मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आपके जो भी डाउट कंफ्यूजन होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चंस ना वीडियो के रिगार्डिंग, उससे पूछ लो, सो दैट कई लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बिना देखे वीडियो को बोलते हैं हाँ भाई देख ली, फिर वहां पर आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे, बिकॉज वीडियो तो अगले बंदे ने देखी नहीं, और फिर वो आपका दिमाग चाटेगा फालतू का, बोलेगा क्या करना है, क्या पैकेजेस हैं, क्या प्राइजेस हैं, जो कि ऑलरेडी वीडियो में बताया। फिर वहां पर आपका बहुत दिमाग पच्ची होगी, ठीक है, फालतू का आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए पहले ही एक्नॉलेज कर लो कि सामने वाले बंदे ने सच में वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। समझे इस चीज को। आपने उस पर्सन को क्या बोलना है कि दैट्स ग्रेट कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है। आपने अगर वीडियो देख लिया है तो मुझे इतना बता दो कि वीडियो में देख के आपको क्या समझ में आया, या फिर अब ये पूछ सकते हो कि वीडियो के अंदर कौन से पर्सन बात कर रहे हैं उनका क्या नेम है, या फिर ये भी पूछ सकते हो कि वीडियो के अंदर कुछ पैकेजेस के रिगार्डिंग बात करी गई थी, उनका क्या नेम और प्राइस है। समझे इस चीज को। इन 3 से 4 क्वेश्चन में से कोई सा भी अपने अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को चूज कर सकते हो, मर्जी है आपकी। उस ऑडियो नोट में प्रिपेयर कर लिया, और नीचे आपने मेंशन कर देना है कि आफ्टर जब लीड का रिप्लाई आता है कि हाँ वीडियो मैंने देख लिया, उसके बाद मुझे ये ऑडियो नोट भेजना है। इससे ना आपका सिस्टमेटिक वे में चीजें प्रिपेयर होती जाएंगी। ओके, और आपका काम क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे कि आपने बस फॉरवर्ड करने हैं अपने ऑडियो नोट, दैट्स इट। इससे आपका काम भी रिड्यूस हो गया, और इससे आपका बार बार बोलने का जो चीज है ना, वो आपका एनर्जी भी बची। समझे इस चीज को। तो बस कई बार क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि हम हमेशा अच्छे मूड में हो, मानते हो कि नहीं।
जरूरी नहीं है कि आज मेरा मूड अच्छा है तो कल भी मेरा मूड अच्छा होगा। ये 1 घंटे के बाद भी जिस हिसाब से अभी वो हंसा गाता मूड है, वो गुस्सा भी आ सकता है हर एक पर्सन को, कई बार स्ट्रेस भी रहता है। तो क्या होता है ना, कई बार जब लीड फालतू के मैसेजेस करती है ना कि अच्छा फ्री है क्या, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, फिर हमारा कई बार क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन वो कई बार लीड पे निकल जाता है ना। और अगर आप रूड हो जाते हो या वो फ्रस्ट्रेटेड आवाज से समझाते हो तो सामने वाला बंदा जो है, देखो आपको भी बढ़िया नहीं लगेगा ना कि कोई पर्सन आपसे गुस्से में बात कर रहा है, या आपको भी वो चीज बढ़िया नहीं लगेगी कि अगला पर्सन मुझे किस हिसाब से उसने मुझे टॉन्ट मारा। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो हमें जिस हिसाब का बिहेवियर पसंद है, ऐसे ही सामने वाले लोगों को भी वैसा ही बिहेवियर पसंद है। ठीक है। अरे मैं अभी देख रही हूँ 500 से ज्यादा लोग कनेक्ट हो गए हैं। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैं सच में एक चीज बोल रही हूँ, अगर आप एंड तक ये 500 के 500 लोग टिक जाते हो ना, सेशन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्ट एंड क्रिस्प उसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर रहेगा। नो मोटिवेशन, ओनली स्ट्रेटजीज एंड ओनली अबाउट द एग्जीक्यूशन वी वर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन। ओके, सो वही चीज है कि अगर आप एंड तक इतने ही लोग टिक जाते हो तो बहुत अनलिमिटेड चीजें लेकर के जाओगे। और उसके बाद फिर जो आपका जो दुख है, जो पीड़ा है कि इनकम हो जाए, खाता खुल जाए, एक तो सेल्स आ जाए, वो फिर भरमार शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अभी इस टॉपिक के ऊपर हमने बात कर ली कि एक पर्सन ने वीडियो देख लिया एंड उसको हमने किस हिसाब से हैंडल करना है। ठीक है। अब उसने चलो हमें बता दिए कि हाँ हाँ भाई ये चीज थी, ये पर्सन बात कर रहे हैं, या ये 4 पैकेजेस हैं, उसका ये नेम प्राइस है। ठीक है, उसने बता दिया। अब आप मुद्दे की बात पर आओ कि अब आपके डाउट्स क्या हैं, वो मुझसे पूछ लो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन हैं, वो हम क्लियर आउट कर देंगे। ठीक है, समझे इस चीज को। ये तो हुआ वो वाला पार्ट जब लीड ने आपको रिप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं जब लीड ने आपको रिप्लाई नहीं किया, फिर हम पैनिक कर जाते हैं कि लीड ने तो हमें रिप्लाई नहीं किया, लीड तो देख करके भाग जाती है भाई, फिर क्या करें मैम। उसमें ना आपने करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपने च्युइंगम नहीं बनना है। आप क्या करो, लेट सपोज अगर आपके पास डेली बेसिस पे 10 लीड आ रही है, या आपके पास डेली बेसिस पे 20 लीड आ रही है, या आपने जितनी भी लीड से डेली बेसिस पे आप बात करते हो, रात में ना एक ब्रॉडकास्ट बना लो। ठीक है, जितनी जितनी लीड्स आ रही हैं उसको ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर लो, और एक ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको मिनिमम टू मिनिमम, अगर आपके पास अनलिमिटेड आ रही हैं तो भी फिर भी 80 से 100 लोग होने चाहिए एक ब्रॉडकास्ट के अंदर। ठीक है, उससे ज्यादा एक्सीड मत करना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि उन ब्रॉडकास्ट के अंदर ना लोगों का वो हो जाता है कि आप ना जब मैसेज अपनी साइड से ब्रॉडकास्ट भेजते हो तो कई लोगों तक चली जाती है और कई लोगों तक नहीं जाती है। ठीक है, ये एक बारी कई बारी चीज होती है। तो कोशिश करना कि 100 से कम ही रखना ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और आपने फिर करने हैं ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। 24 to 48 आवर्स के खत्म हो जाने के बाद आप एक ब्रॉडकास्ट डाल दो वहां पर कि हे मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, क्या आपने वो वीडियो देख ली है। एक मिनट। ठीक है, सो वो चीज आप ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल दो। ठीक है, और आपने फॉलो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर ब्रॉडकास्ट के थ्रू करना है और स्टोरीज के थ्रू करना है। स्टोरीज के ऊपर बात करते हैं, बट अभी पहले कन्वर्सेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब चलो उस पर्सन ने हमें बता दिया कि उसके ये डाउट्स हैं। अब आपने उसके डाउट्स को करना है सॉल्व। आपका पार्ट अब ये है कि आपने उसके ऑब्जेक्शंस को करना है टैकल अच्छे से। अब उसके लिए अब आपने क्या चीज करनी है समझो। लोगों के ना गिने चुने 5 से 6 डाउट्स होते हैं, उसके अलावा उनके और फिर वही होता है सेल्फ डाउट, जो कि आप स्टोरीज के थ्रू अच्छी अच्छी जब डिजाइन करोगे तो उन स्टोरीज के थ्रू आप उनके डाउट्स को, उनके सेल्फ डाउट को ओवरकम करोगे। बट जो उनका मेनली जो क्वेश्चन होता है ना 3-4, वो आप लिख लो। आपको भी ये चीज बहुत बारी लोग पूछते होंगे कि एग्जैक्टली हमारा रोल क्या रहेगा, हमारा काम क्या है, हमें करना क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद एग्जैक्टली करना क्या होता है। ये 3-4 क्वेश्चन, एक इसका एक ही आंसर है। किसी भी फॉर्म के अंदर लीड आपसे पूछ रही है तो आपने उसका एक ही आंसर देना है। वो क्या आंसर करना है आपने कि ये डाउट ना मेरे अंदर भी था। देखो सामने वाले को ना, जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो ना, हर पर्सन को अपनी जगह रख के देखो और उसके साथ आपने क्या करना है, इंटर रिलेट करना है कि जो तकलीफ तुझे है वही तकलीफ मुझे भी थी। इससे ना एक कॉमन ग्राउंड वो हो जाता है और सामने वाले को लगता है कि ये मुझे समझता है। ठीक है, अगर आपको लेट सपोज आपकी कोई फाइट हो रही है, ठीक है, मान लो एग्जांपल, एंड आप घर आकर के अपने दोस्त को बता रहे हो, ठीक है, अपनी जो भी सिचुएशन है, तो
आप एक चीज सोचो, आपको क्या चीज बेटर लगेगी? अगर आपका ये दोस्त बोलेगा कि हाँ यार मैं समझता हूँ क्यों तेरी लड़ाई हुई, या वो उल्टा आपके ऊपर भड़कने लग जाए कि तेरी हिम्मत कैसे उसके साथ लड़ाई करने की, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे ये नहीं है, तुझे वो नहीं है ना? तो आप ये चीज सोचो, कई लोग क्या करते हैं ना, कि जब लीड आपसे पूछती है कि करना क्या होता है, कई लोग पता क्या रिप्लाई करते हैं, तो वीडियो क्या देखी है आपने अगर आपको यही नहीं पता लगा? सच में मैं कई बार बिगिनर को देखती हूँ, या लाइक जो लाइक अच्छा खासा अर्न भी कर रहा होता है, जिसने अच्छी खासी अर्निंग्स को भी क्रिएट कर लिया, वो सीधा डायरेक्टली ऐसे बोलता है। आप मुझे ये चीज बताओ, कौन सा पर्सन आपको बढ़िया लगेगा जो कि ये बोल रहा है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, कई बार ये समझ में नहीं आता है वीडियो के अंदर, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट के अंदर, या कर देती हूँ कि एग्जैक्टली हमारा रोल क्या रहेगा। ऐसा कोई अगर एक पर्सन बोल रहा है वो बढ़िया रहेगा, या एक ऐसा जो पर्सन बोल रहा है कि अरे यार तुझे अक्ल नहीं है, या तुझे तूने वीडियो क्या देखी है, बताओ कैसा पर्सन आपको बढ़िया लगेगा? चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताओ। मैं अभी एवरीवन पे करती हूँ, सो दैट कि मुझे थोड़ा सा वो इंटरेक्शन वाली जो चीज होती है ना, वो पता लगे कि हाँ भाई लोग जाग रहे हैं कि सो चुके हैं। वेट अ मिनट, एक मिनट। बताओ भाई, इतना समझ में आया जितना अभी तक बताया? कौन सा बढ़िया लगेगा? यस, वो ही वाला पर्सन बढ़िया लगेगा ना, जो हमारे भावनाओं को, हमारे जज्बातों को समझ रहा है, जो हमारे साथ रिलेट कर रहा है, ना कि वो जो कि हमें उल्टा टॉन्ट मार रहा है कि भाई तुझे समझ क्या है, तुमने देखी नहीं क्या वीडियो ध्यान से? ऑब्वियसली वो ही वाला पर्सन, मतलब जाग रहे हो, जिंदा हो, है ना? चलो ठीक है, ठीक है, मैं अभी ये ऑफ कर देती हूँ, एक मिनट। ओके, डन। तो वही वाला पर्सन हमें बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पर हमें बोलना क्या है एग्जैक्टली आप नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। अगर कुछ चीज स्किप हो जाती है तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा आज या कल कल के अंदर, रिकॉर्डिंग ऑन है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? बट अभी ध्यान से समझो कि एग्जैक्टली बोलना क्या है। आपने आपने ये चीज बोलनी है कि डोंट वरी अबाउट इट, मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, स्टार्टिंग के अंदर मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ पर हमारा जो काम रहता है, आप दो तरीके से अर्निंग करते हो। या तो यहाँ पर आप स्किल्स को सीख करके पैसा कमा लो, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप इन्हीं स्किल्स को सीख करके जॉब आने वाले टाइम के अंदर कर सकते हो। लेट सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, या लेट सपोज मान लो आपने वेबसाइट क्रिएशन सीख लिया, ठीक है, उस वेबसाइट क्रिएशन को लेट सपोज फ्रीलांसिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप इन्हीं स्किल्स को सीख के फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो। कि लेट सपोज आपको वेबसाइट बनाना आता है, ठीक है, एंड मुझे मेरी कंपनी के लिए वेबसाइट एक बनवानी है, तो मैंने आपको कनेक्ट किया या फिर आपने मुझे कनेक्ट किया। वो कनेक्ट कैसे करोगे? बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ठीक है। जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो इन सभी वेबसाइट्स पे काम कैसे करना है ये आप सीखोगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मान लो कि मुझे वेबसाइट बनवानी है एंड आपके अंदर वो स्किल है, ठीक है, तो मैंने आपको पे किया और आपने बदले में मुझे मेरा काम करके दिया, तो ये होती है फ्रीलांसिंग, ठीक है। और इसी चीज के अंदर आप जॉब भी कर सकते हो। मतलब आपका पहला, आप किस तरीके से इनकम क्रिएट करोगे कि आपने पहले अपना जो भी चीजें सीखी हैं यहाँ से, उसी से ही आप इनकम क्रिएट कर लो कोर्सेज के थ्रू। दूसरा चीज होता है जो कि आई डिजिटलप्रेन्योर आपको फ्री में ऑप्शन प्रोवाइड करके देता है। आपको इसके लिए 1 रुपया भी एक्स्ट्रा से पे नहीं करना। आप जो भी चीज के लिए पे कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए और कोर्सेज के लिए कर रहे हो। लाइफ टाइम अर्निंग और लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। एफिलिएट अगर आप बन करके काम करते हो तो वहां पर 70 से 80% आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब एफिलिएट होता क्या है एग्जैक्टली? लेट सपोज मान लो, यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो आप, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इन्हीं कोर्सेज को आप शेयर करके भी अर्निंग्स को क्रिएट कर सकते हो, और वो परसेंटेज 70 से 80% होता है जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड करके देती है। अब शेयर कैसे करना है, ये नहीं कि सामने वाला पर्सन आप च्युइंगम बन जाओ, आप लोगों के पीछे पड़ जाओ कि भाई कर तो ले, भाई देख तो ले, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये 4 कोर्सेज हैं, ऐसे है फलाना फलाना, ऐसा नहीं। सामने वाला पर्सन आपसे आके कैसे पूछेगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है वो बताओ मुझे। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, राइट, मैंने आपको काम के बारे में बताया कि आपने मेरे से पूछा। ये एग्जाम्पल आप तब देख सकते हो जब सामने वाले पर्सन ने आपसे एग्जैक्टली पूछा है, चाहे वो आपसे रील के थ्रू कनेक्ट हुआ है, चाहे वो आपसे किसी भी ग्रुप के थ्रू कनेक्ट हुआ है, या फॉर्म सर्कुलेशन करवाया, कुछ भी XYZ रीजन की वजह से, ठीक है। बट अगर आपने उस पर्सन को कनेक्ट किया है तो फिर ये लाइन स्किप कर देना, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लगा लेना अपना सेंस, ठीक है। तो ये चीज के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से अर्निंग्स को क्रिएट कर सकते हो, और करना कैसे है वो एग्जैक्टली आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। देखो, आई डिजिटलप्रेन्योर आपको कोई जॉब प्रोवाइड करके नहीं देता है, करना हमें खुद ही होता है, बट करना कैसे है वो सारी चीजें आप सीखते हो,
समझे इस चीज का आंसर, शॉर्ट और सिंपल। और कोशिश करना इस ऑडियो नोट को ना 1 मिनट से कम कम में रखना। अपने ऑडियो नोट्स को 1 मिनट से कम कम में क्यों रखना, बिकॉज लोगों को ना इतने लंबे लंबे ऑडियो नोट सुनने पसंद नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई एक पर्सन आपको 5 मिनट का ऑडियो नोट भेज दे, आप इग्नोर करोगे कि सुनोगे? बताओ, व्हाट विल बी योर रिएक्शन टुवर्ड्स दैट 5 मिनट वाला लंबा ऑडियो नोट? बताओ, 1 मिनट मैं एवरीवन पे कर देती हूँ, बताइए क्या रिएक्शन रहने वाला है। लेट सपोज आपने अपना कोई डाउट पूछा, इग्नोर, टोटली इग्नोर, 2x की स्पीड पे। हाँ, तो मतलब आप इग्नोर ही करोगे, या फिर आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है कि भाई जब फ्री होंगे तब देख लेंगे ना, अभी क्या ही इतनी वो है ना? तो वही वाली चीज रहती है, राइट? तो मतलब देख के ना बढ़िया लग रहा है कि हाँ भाई जाग रहे हो आप सभी, मजा आ रहा है आप सभी के साथ इंटरेक्ट करने में। चलो दैट्स रियली ग्रेट। पता है ये ना फोन से ऐसा होता है ना कि थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, तो दैट्स वे थोड़ा टाइम लग जाता है, बट चलो एनीवेज ठीक है। तो आपका रिएक्शन वही रहने वाला है, इग्नोर वाला, है ना? तो कोशिश करना कि आप 1 मिनट से कम कम वाला ही ऑडियो नोट प्रिपेयर करना। और ये जो भी मैं चीजें बोल रही हूँ ना, इस कोशिश करना कि आप एक बार ही ना नोट डाउन कर लो कॉपी के ऊपर, ठीक है? और जब आपका मूड बढ़िया अच्छा खासा है ना, रिलैक्सिंग होगा, आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपने नहीं किया होगा, और आपका मूड एकदम रिफ्रेश होगा, तो आराम से बैठना और उस कॉपी के अंदर जहां पर आपने ये सारी चीजें नोट डाउन करके रखी होंगी ना, उस कॉपी को देख देख करके आप अपने ऑडियो नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ये बिगिनर के लिए भी उतना ही हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमें ये इतनी लंबी लंबी लाइंस याद नहीं होती है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इट्स ओके, आप देख करके बोल सकते हो, ठीक है? यही तो सुख है ना ऑडियो नोट्स का, ठीक है? यही तो फायदा है ऑडियो नोट्स क्रिएट करने का, कि सामने वाले को पता भी नहीं लगा कि हमने देख के बोला कि सच में बोला, ठीक है? तो आप अपने ऑडियो नोट्स को इस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा कॉमन क्या आता है कि चलो उसने समझ लिया काम क्या करना है, सारी चीजें क्लियर आउट हो गई है। दूसरा क्वेश्चन रहता है भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मुझे काम बहुत बढ़िया लगा, मुझे करना भी है, बट माय पेरेंट्स वोंट एग्री फॉर दिस, ठीक है? दे वोंट अलाउ मी फॉर दिस, दे वोंट गिव मी मनी, राइट? उनका ये चीजों का डाउट्स रहता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसको सिंपली आपने ये बोलना है 1 मिनट से कम कम का प्रिपेयर करना, ठीक है? और हाँ, एक चीज मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगी, जीरो टू हीरो जो है ना कोर्स, ठीक है? कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो जीरो टू हीरो कोर्स है थ्रू विवेक बच्चन सर, ठीक है? उनका आई गेस वो 7th या 8th चैप्टर में कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक चैप्टर है, मुझे अब नंबर याद नहीं आ रहा है, बट हाँ हेडिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ना उनका एक मतलब पूरा चैप्टर है, तो वो पूरा एक बार ही अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों की, ठीक है? देखो हम ना कई बार डीमोटिवेट, नर्वस, या फिर कहते हैं ना कि हम गिव अप क्यों कर देते हैं ना चीजों के बारे में, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नॉलेज नहीं होता है, ठीक है? अगर आपको लेट सपोज मान लो कोई आकर के ये बोल रहा है कि तुम फेक हो, ठीक है? या फिर अगर कोई पर्सन हमें आकर के बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हें इसमें तो तुम्हारा फायदा है, इसमें तुम अपने फायदे के बारे में लोगों को जोड़ रहे हो, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो हम वहां पर डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं? और मोस्टली बिगिनर्स में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है? हम डिमोटिवेट इसीलिए हो जाते हैं, हम गिव अप इसीलिए हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, ऑब्वियसली चीज, ठीक है? अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको पता है जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर मेरा कोई फायदा नहीं है, सामने वाले का फायदा है, अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी है, तो चाहे सामने वाला आकर के आपको जितना मर्जी नेगेटिव कर दे, बट आपको पता है कि आप जिस काम के अंदर हो वो काम क्या आपकी लाइफ के अंदर और सामने वाले की लाइफ के अंदर क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आप डिमोटिवेट होगे ही नहीं, होगे ही नहीं। लेट सपोज मैं एग्जांपल मान आपको देती हूँ, सो दैट कि थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा ना क्लैरिटी मिल जाए, कि जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें तो तुम्हारा फायदा है, इसमें तो तुम अपने फायदे के लिए, ये तो कोर्स बेचने वाला काम है, ये तो फलाना ढमकाना ये वाला काम है, वो वाला काम है, तो आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली काम है क्या। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मान लो आपको पता है आज विवेक बच्चन सर ने 18 लाख के नियर अबाउट अर्न किया है, वो सेकंड टॉप अर्नर है, राइट? उन्होंने जिसके साथ भी स्टार्ट किया, उनको चलो एक बारी के लिए लेट सपोज मान लो जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सुप्रीम पैकेज था, राइट? तो सुप्रीम पैकेज से चलो जिस भी पर्सन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया उनको एक बारी में कितना गया अमाउंट? 7,000। सुप्रीम के ऊपर 7,000 जाता है ना। अच्छा, इस चीज से मुझे एक चीज और याद आ गई, लोगों को ना अपने प्लान के बारे में भी नहीं पता,
लोगों को ये भी नहीं पता, जो कि आईडीपी के अंदर वर्क कर रहे हैं, या उनको ये भी नहीं पता कि किस पैकेज के ऊपर कितनी कमीशन मिलती है। अब जिस पर्सन को यही नहीं पता होगा तो उसका डीमोटिवेट होना बनता है कि नहीं बनता है? वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो यही होगा कि अरे यार मुझको कुछ नहीं पता, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई तुझे कॉमन सी चीज नहीं पता, तू जिस काम के अंदर है तुझे उसका ये भी नहीं पता कि किस पैकेज के ऊपर कितना कमीशन है। लोगों को पैकेजेस के प्राइसेस भी पता नहीं होते हैं। जब एक बिगिनर स्टार्ट करता है वो अपने स्पॉन्सर से पूछते हैं कि अच्छा इस पैकेज का कितना वो है, अमाउंट कितना अमाउंट है। तो थोड़ा सा जो भी एक बिगिनर है, ठीक है, जो कि अभी सुन रहा है, मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगी, डोंट डिपेंड ऑन योर स्पॉन्सर। उनका एक काम था स्टार्ट करवाना, और वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपको इस चीज के बारे में, इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। अब थोड़ी सी जो जिम्मेदारी है ना, बिकॉज आप अपना यहाँ पर 3500, 7000, 11000 और 16000 लगा करके आए हो, पैसा आपका लगा है, तो थोड़ा सा जो वो होती है ना ग्रिप अपनी हाथ की, ठीक है, वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दो। ठीक है, डोंट डिपेंड इंटायरली ऑन योर स्पॉन्सर कि वो मुझे एक एक चीज बताएगा। ठीक है, खाना आपके सामने ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ये मत करो कि कोई प्लेट में आकर के डाल जाए और निवाला भी मुझे मेरे हाथ से कोई खिला दे। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रेनिंग्स ऑलरेडी आपके सामने है। हर दिन या हर हफ्ते प्रेजेंटेशन वीडियो आती है, तो उसको एक बार अच्छे से एनालाइज करो और समझो। प्रेजेंटेशन वीडियो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइंड है ना कि किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कि अगर वो एक पर्सन देख लेता है अच्छे से एंड तक, 2 बार भी देख लेगा ना, उसको क्लियर हो जाएगा कि किस पैकेज का क्या प्राइस है और किस पैकेज के ऊपर हमें कितना कमीशन मिलता है। समझे इस चीज को? तो थोड़ा सा अपने काम की क्लैरिटी रखो। अच्छा, मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रही थी पहले कि जो विवेक सर हैं, ठीक है, उनको जो, चलो स्टार्टिंग में जिस भी पर्सन ने उनके साथ स्टार्ट किया, ठीक है, तो उनको तो एक बारी के लिए चलो 7000 चला गया चला गया। तो चलो जब उन्होंने दोबारा अभी 2 महीने 3 महीने पहले जब फाइनेंस प्रीमियम आया, तो फॉर श्योर उन्होंने फाइनेंस प्रीमियम में अपना अपग्रेड भी करवाया होगा, राइट? तो फाइनेंस प्रीमियम के ऊपर चलो एक पर्सन को 10,000 जाता है, चलो कितना गया? पहला 7000 गया, दूसरा कितना गया? 10,000 गया। टोटल में कितना गया? 17,000 उस पर्सन को गया जिस भी पर्सन के साथ विवेक सर ने स्टार्ट किया, राइट? बट 17,000 चलो उस पर्सन को गया तो गया, बट 17,000 के बाद जो 18 लाख रुपए कमाए हैं विवेक सर ने, वो किसने कमाए? लाइफ किसकी चेंज हुई? उस पर्सन की जिसको 17,000 मिले, या उस पर्सन की जिसको 18 लाख मिल गए मेहनत से? किस पर्सन की लाइफ चेंज हुई बताओ मुझे। एक मिनट रुको, मतलब आप समझ गए हो इस चीज का, है ना? आप चैट एवरीवन बार बार वो नहीं करते हैं, तो इस चीज को आप समझ गए हो कि लाइफ किसकी चेंज हुई? विवेक सर की। मैंने भी जिसके साथ स्टार्ट किया, किसकी चेंज हुई? उस पर्सन की जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया। उसको तो चलो यार एक बार के लिए कोई 5,000 7,000 से कोई बहुत अमीर हो जाता है क्या? 5,000 से 7,000 से बहुत अमीर हो जाता है, या कोई बहुत गरीब हो जाता है? पैसा तो उतना ही रहने वाला ना अगर मैं स्टार्ट ना करती, राइट? बट लाइफ किसकी ट्रांसफॉर्म हुई? ऑब्वियसली विवेक सर की, मेरी, है ना? तो जिस पर्सन ने स्टार्ट किया है वो अपने लिए आता है, ठीक है? तो आप इस चीज की क्लैरिटी रखो कि आप सामने वाले की लाइफ को ट्रांसफॉर्म रखने का पावर रखते हो। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म के अंदर उतना पावर है कि अगर वो सिस्टमेटिक वे के अंदर सारी चीजों को सीखेगा, आप उसको प्रॉपरली गाइड करोगे, तो वो यहाँ से बहुत अच्छा खासा एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है। वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। समझ लो इस चीज को, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हुई। तो अब यहाँ पर आपने क्या बोलना है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बट आप मुझे ये चीज बताओ, कभी भी पेरेंट्स सीखने के लिए मना करते हैं? कभी किसी भी बच्चे को कभी भी हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा चाहेंगे? कभी भी हमारे पेरेंट्स ये चाहेंगे कि उनका बच्चा तरक्की ना करे? आपके पेरेंट्स कभी भी ये चाहेंगे कि आप लाइफ में पीछे रह जाओ बाकी लोगों से, आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाओ? ऑब्वियसली कभी भी नहीं चाहेंगे। तो आप यहाँ पर चीजें सीखने के लिए पे कर रहे हो, ठीक है? आप यहाँ से कुछ कर जाओगे, कुछ चीजें सीख जाओगे, तो कल को आप अपने पेरेंट्स को ही उस चीज से हेल्प करने वाले हो ना। कल को आप यहाँ से 4 पैसे कमा लोगे तो पेरेंट्स घर से बाहर तो नहीं निकालने वाले ना कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे 10,000 देने की, मुझे 5,000 देने की। ऑब्वियसली वो आप पे प्राउड ही फील करेंगे, ठीक है? तो आप अपने पेरेंट्स को इस हिसाब से मनवा सकते हो, ठीक है? जब लेट सपोज अगर ये फोन टूट जाता है, जिस फोन से आप मेरे से बात कर रहे हो, इस चीज के लिए भी आप अपने पेरेंट्स को मनवाओगे ना। ये सारी जिंदगी बिना फोन के रहने वाले हो, संन्यास तो नहीं लेने वाले ना फोन से। जिद करोगे नया फोन लेने की कि पापा ले दो, 10 महंगा ना लेकर के नहीं अफोर्ड कर सकते हो महंगा दिलवाने का, तो कम से कम सस्ते वाला ही दिलवा दो।
तो वही वाली एक चीज है कि जब एक फोन के लिए जिद कर सकते हो तो आज तो आपके करियर का सवाल है, तो आज क्यों नहीं? आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा और किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं या किसी की भी बात को नहीं समझ सकते हैं, तो आप ही अपने पेरेंट्स को ये चीज समझा सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को लर्निंग का बताओ, चीजें सीखने का बताओ, अर्निंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कम करवाओ और सीखने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करवाओ। अगर इस हिसाब से करवाओगे, कल को आप ये भी कह सकते हो कि मुझे यहाँ से स्किल्स को डेवलप करना है, या फ्रीलांसिंग का स्किल सीखना है, या मुझे ये स्किल सीखना है, इसका डिमांड चल रहा है मार्केट के अंदर और इतने कम प्राइस के अंदर मुझे यहाँ पर लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है इस चीज का, मुझे बस एक बार ही पे करना है। तो कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए 5 से 10 हजार रुपया पे ना करें? स्कूल कॉलेजेस में भी तो वो पे कर रहे हैं ना। तो इस हिसाब से आप इस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हो। समझिए इस चीज को, इसको ऑडियो नोट क्रिएट कर लेना और कोशिश करना कि 1 या 1.5 मिनट तक, उससे ज्यादा मैक्स मत जाना, ठीक है? अगर मैक्सिमम बन रहा है तो 1-2 लाइंस बीच में कट करके आप एडिट कर लेना और उस हिसाब से अपने ऑडियो नोट को डिजाइन कर लेना। तीसरा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या होता है, मेरे पास पैसे ही नहीं है जी, करना चाहता हूँ बट मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या मेरी प्राइवेट जॉब है, मैं इतने महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, महंगे पे भी हम आएंगे, महंगे पे भी हम आएंगे कि वो वाला जो ऑब्जेक्शन है बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है ना कि अरे यार कोर्सेज बहुत महंगे हैं, इट्स टू कॉस्टली और प्लान इज टू कॉस्टली। तो उस चीज को कैसे टैकल करना है, डोंट वरी, पहले हम इस पे आते हैं कि प्लान क्या है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा है ना? तो आप इस चीज को कह सकते हो कि आपके पास देखो पैसे नहीं है, इसीलिए ही आपने मेरे से काम के बारे में पूछा। आपके पास अगर पैसा होता तो आप ऑलरेडी अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होते, आप मेरे से काम के बारे में पूछते ही नहीं। आपके पास पैसे नहीं है तभी आप इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, आपने इस काम के बारे में मुझसे पूछा, आपने डिस्कस किया है, और अगर आज आप काम नहीं स्टार्ट करोगे तो आपके पास कल भी पैसे नहीं थे, आप ये आज भी यही बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप नया काम नहीं स्टार्ट करोगे या कुछ नहीं करोगे अलग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास आने वाले 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद भी पैसे नहीं होंगे। आप इस चीज के ऊपर गौर करना, ठीक है? बिकॉज आप यहाँ पर जो भी पे कर रहे हो वो लर्निंग के लिए पे कर रहे हो, ठीक है? अगर आपके पास वो ऑलरेडी स्किल्स होती तो आप अच्छा खासा अर्न कर रहे होते, राइट? तो आप यहाँ पर लर्निंग के लिए पे कर रहे हो और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यहाँ से, ठीक है? हर एक पैकेज का अलग अलग प्राइस है, ठीक है? सो जरूरी नहीं है कि आपको महंगे से ही स्टार्ट करना, आपको जोन सा अफोर्डेबल लगता है आप उस पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? बाकी मर्जी है आपकी, बिकॉज आप अगर काम स्टार्ट नहीं करोगे तो वही चीज है, ये प्रॉब्लम आपकी कभी सॉल्व नहीं होने वाली है, और जिस पर्पस के लिए आपने मुझसे कनेक्ट किया था वो पर्पस भी आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, ठीक है? पैसे अरेंज किए जा सकते हैं, मेरे पास भी स्टार्टिंग में नहीं थे, मैंने भी अरेंज ही किए थे, ठीक है? सो आप अरेंज करो एंड इन्फॉर्म करो, बाकी मर्जी है आपकी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो गौर करना इस चीज पे जो भी मैंने बताया। जब आप ये ऐसे बोलते हो ना गौर करना इस चीज पे या मर्जी है, तो आप च्युइंगम नहीं बन रहे हो, आप सजेस्ट कर रहे हो। और जब एक पर्सन सजेस्ट करता है ना, तो देखो आपके आपके शब्द बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? एक पर्सन को आप ये बोल रहे हो कि भाई तेरे पास पैसे कैसे नहीं है, पैसे कैसे नहीं, अरेंज करो, पता लग जाएगा, अरेंज करो। तो आप एक पर्सन को सिंपली बोल रहे हो अरेंज करो, और एक पर्सन को सजेशन दे करके और थोड़ा सा उसको रियलिटी चेक दिखा रहे हो, ठीक है? कि भाई तेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए ही तूने मुझे कनेक्ट किया, तेरे पास होते तो तुझे काम करने की जरूरत ही क्या थी, तू मजे कर रहा होता अपनी लाइफ के अंदर, है ना? तो एंड में वो चीज के ऊपर आप जब बोलते हो ना गौर करना, या मर्जी है बाकी आपकी, बाकी इस चीज पे जो मैंने बताया उस पर गौर करना, तो वो गौर करता है, ठीक है? वो सोचता है कि जो इस पर्सन ने बोला है सच्ची तो है, मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए तो कमाने हैं, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्शन को ऐसे टैकल कर सकते हो। 3 ऑब्जेक्शंस हो गए हमारे कवर। चौथा ऑब्जेक्शन कि कोर्स बहुत महंगा है। ओके, तो आप जैसे बोल रहे हो कि कोर्सेज बहुत कॉस्टली हैं, पैकेजेस बहुत कॉस्टली हैं, अब मुझे एक चीज बताओ, आपने अभी तक अपनी एजुकेशन पे कितना खर्चा किया है? लाखों में, राइट? अगर हम मार्केट के अंदर भी लाइक सपोज एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने में जाते हैं ना, तो वो मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 महीने का भी वो हमसे 5 से 6 हजार रुपया चार्ज कर लेता है, राइट? यस और नो? आप ये बोल सकते हो उसको, यस और नो बताओ। आप 5 से 6 हजार रुपया चार्ज करते हैं ना आज के टाइम में? आप बाहर मार्केट में चले जाओ किसी भी इंस्टीट्यूशन से, आल्स के लिए करने जाते हो तो वो तो भाई 10 हजार से ऊपर ही चार्ज करते हैं, अगर किसी ने आल्स की होगी या कोई प्लान वगैरह बना होगा कनाडा वगैरह जाने का, ठीक है? तो वही चीज होती है कि बाहर बहुत कॉस्टली में चीजें सिखाई जा रही है, बट अगर आप यहाँ पर देखो मिनिमम पैकेज भी आपका 3540 का है, जहां पर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग में ही आप 10 से ज्यादा चीजें सीख रहे हो,
ठीक है, जहां पर आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ वो चीजें सिखाई जा रही है। तो अब मुझे ये चीज बताओ, महंगा क्या है? बाहर 5 से 6 हजार रुपया पैसे पे करना एक चीज के सीखने के लिए, और वो भी 5 से 6 महीने के बाद, उसके बाद आपका हाथ से वो उसकी एक्सेसिबिलिटी चली जाएगी। एंड उसके बाद फिर आप जब दोबारा सीखने जाओगे, क्या लगता है वो बाहर जो इंस्टीट्यूशन है वो ये बोलेगा कि ओशी ने तो दोबारा से मतलब करना है स्टार्ट, बट उसने पहले एक बार ही पैसे दे दिए थे तो अब दोबारा से उससे चार्ज नहीं किया जाएगा? कोई ऐसा बोलता है बाहर? बताओ कि वो दोबारा से पैसे लेगा। या लेट सपोज मान लो कि आपका कोई भाई बहन है, ठीक है, उसको भी इंग्लिश सीखनी है, और आप एक ही इंस्टीट्यूशन में आपने जाना है, तो इंस्टीट्यूशन वाला ये थोड़ी बोलेगा आपको क्या चलो ओशी ने तो पैसे दे दिए, एक घर से पैसा आ गया है, अब उसके भाई बहन रिश्तेदारों को फ्री में करवाएंगे? ऐसा है क्या? बताओ। बट यहाँ पर आई एंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि जो भी आप पे कर रहे हो वो वन टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज के लिए भी आप पे कर रहे हो वो वन टाइम है और लाइफ टाइम पूरा एक्सेस रहता है। आप यूज करो, आपकी फैमिली यूज करे, आपका भाई यूज करे, आपको दोबारा से पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो महंगा क्या है बाहर की यहाँ? आप समझदार हो खुद, आप इस चीज का डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपने उसको एंड में क्या बोला कि डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप समझदार हो, तो वो सोचेगा इस चीज पे कि हाँ महंगा क्या है। ये वाला महंगा है 3500 वाला जहां पर 10 चीजें सिखाई जा रही है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, कि वो वाला महंगा जहां पर हम 6 हजार रुपया भर रहे हैं 6 महीने के लिए? ठीक है, ये चीज हुई क्लियर। चौथा ऑब्जेक्शन। अब ये ऑब्जेक्शन ना कई बार पता कब आता है, जब एक बंदे ने वीडियो देख ली, उसने आपको वो प्राइसेस भी बता दिए, या फिर कई लोग होते हैं जो कि सिर्फ पैकेजेस के नेम बता देते हैं, प्राइस का नहीं बताते, तो उनको कंफ्यूजन होता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या, पैसा भरना है क्या, ठीक है, या मुझे पैसा पे करना होगा क्या? ठीक है, तो वहां पर आप उसको क्या बोल सकते हो कि हाँ इन्वेस्टमेंट है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, कोई बातों में नहीं उसको घुमाना है, सिंपल उसको शॉर्ट में हाँ इन्वेस्टमेंट है, जो भी है वन टाइम, सीधा शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, अब उसकी मर्जी है कि वो उस चीज को आगे फॉरवर्ड करके लेके जाता है कि नहीं। बट अगर आपकी स्टोरीज बहुत बढ़िया होंगी ना, देखो यहाँ पे क्लोजिंग पता किस हिसाब से होती है, एक चीज समझो, अगर आपने उसके डाउट्स अच्छे से क्लियर किए हैं, और दूसरा आप अपनी स्टोरीज को वेल डिजाइन करके कर रहे हो, आप अपनी वीडियोस बना रहे हो, आप लाइव सारी चीजें दिखा रहे हो, आप उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर रहे हो थ्रू द मीडियम ऑफ स्टोरीज, तो सामने वाला पर्सन इजीली क्लोज हो जाएगा, चाहे वो 1 हफ्ते के बाद हो, चाहे वो 2 हफ्ते के बाद हो। ठीक है, क्लोजिंग जो होती है ना वो झट से नहीं होती है, ठीक है, कि आज बंदा आया कल क्लोज हो गया, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है किसी किसी के साथ, बट लोग टाइम लगाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पैसे हर किसी के इन हैंड नहीं होता। ठीक है, अगर लेट सपोज एक पर्सन को हायर पैकेज के साथ भी जाना है, 15 हजार जेब में थोड़ी हर पर्सन लेकर के घूमता है, तो उसको टाइम लगता है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते का। ठीक है, बट वो 1 हफ्ते आपको ऑब्जर्व करता है आपकी स्टोरीज के थ्रू, आप किस हिसाब से बात कर रहे हो, ठीक है, वो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो ऑडियो नोट जिस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो चीज बहुत मायने रखती है कि आप किस टोन में कर रहे हो। ठीक है, आपका टोन क्या है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, बिकॉज पता है क्या होता है, अथॉरिटी आपकी किस हिसाब से बिल्ड होती है, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना लोग क्लोज क्यों होते हैं, आपकी अथॉरिटी देख के, और आपकी अथॉरिटी आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन से आती है, कब आवाज ऊपर करनी है, कब आवाज नीचे करनी है, कब आपको थोड़ा सा धीमी आवाज में बात करना है, कब आपको थोड़ा सा तेज आवाज में बात करना है, कब थोड़ा आपको पॉज लेना। ठीक है, कब आपको थोड़ा सा समझना है कि हाँ सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है, ये साइकोलॉजी पे वर्क होता है। और इस वॉइस मॉड्यूलेशन पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप किस हिसाब से मास्टरी हासिल कर सकते हो, ये बाय दी प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अगर एक बिगिनर ने आज शुरू किया तो वो अपने ऑडियो नोट्स बहुत डर डर के बनाएगा, और उसमें सब सारी चीजें जायज हैं, कोई गलत बात नहीं है, हर पर्सन सीखता है, स्टार्ट करता है, गिरता है, संभलता है, फेल होता है, फिर शुरुआत करता है, हर पर्सन ऐसे ही है। मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे भी बहुत गंदे ऑडियो नोट्स थे भाई, मैं अभी उसके ऑडियो नोट्स की अपनी आवाज सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी आवाज थी क्या, छी इतनी गंदी आवाज, इतनी गंदी आवाज। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि अरे यार पहले क्या था और अब क्या है ना। तो वो धीरे धीरे आपकी चीजों के अंदर आपकी अपग्रेडेशन होती चली जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आपके जो ऑडियो नोट्स आपने अभी प्रिपेयर किए हैं वही चीज है कि थोड़े टाइम के बाद आप उस चीज को बाद में और दोबारा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जब आपकी आवाज में पकड़ बैठ गई। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप एक चीज और कर सकते हो कि पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है आशुतोष सर का,
अगर आपने छोटे पैकेज से भी शुरुआत की है तो उसके अंदर भी है, तो आप वहां से पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करो और उसमें ये चीज की आप पकड़ हासिल कर सकते हो कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपनी वॉइस की मॉड्यूलेशन को किस हिसाब से आपको बढ़िया करना है, बेहतर करना है। ठीक है, साइड बाय साइड कोर्सेज को लेकर के चलोगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल करेगा। ठीक है, अब लोगों का ये भी डाउट रहता है यार इतनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इतना सीखना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको महीने का ज्यादा नहीं 20 से 30 हजार कमाना है तो सीखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट लर्निंग अर्निंग वुड नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट लर्न देन अर्न, वो कोट है ना एक, फर्स्ट लर्न देन रिमूव योर एल इन योर लर्निंग एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग अर्निंग्स। ओके, सो वही वाली चीज होती है यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा, अब हमारा मेन जो क्वेश्चन था वो हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पर 4 से 5 डाउट्स थे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के थे, वो क्लियर हो चुके हैं। अब 6th के ऊपर चलते हैं, क्या फ्री में नहीं मिल सकता? या फिर हम ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता होता है कि किस बाहर तो ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है कोर्सेज, तो आप क्यों चार्ज कर रहे हो, फ्री में करवाओ ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का किस हिसाब से आपने रिप्लाई करना है, आप इस क्वेश्चन के इस हिसाब से रिप्लाई कर सकते हो कि देखो, मानती हूँ कि बाहर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आप एक चीज समझो, 10th में या फिर जब हमने 12th अपनी पास आउट करी थी तो सारा का सारा 12th का सिलेबस हमें यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल तो था। या 10th में जब हमने अपना मैथ्स का एग्जाम क्लियर करना था तब हमने स्कूल के अंदर फीस पे करी, राइट? बट फिर एनसीईआरटी की सारी बुक यूट्यूब के ऊपर तो फ्री में सिखाई गई है, तो फिर आपने स्कूल में क्यों पैसा भरा? यूट्यूब से ही सीख लेते हैं ना सारा। ठीक है, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, स्कूल में भी पैसा भरते हैं फिर ट्यूशंस भी अलग से जाते हैं, ट्यूशंस पे भी अलग से भरते हैं। यस और नो? आपने भी रखी होंगी ट्यूशंस, मैंने तो भाई रखी थी स्कूल में। अब जैसे मेरा साइंस स्ट्रीम है, राइट, तो मैंने 11th में 10th तक तो मैंने कभी ट्यूशन नहीं रखी, 11th में मैंने रखी थी, बिकॉज थोड़ा सा केमिस्ट्री मैथ्स में हार्ड टाइट हो जाता है वहां पे, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट सिलेबस हो जाता है, राइट? तो फिर स्कूल में भी अलग से पे कर रहे हैं, ट्यूशन पे भी अलग से पे कर रहे हैं, भाई वही सिलेबस तो सिखाया जा रहा है ना, वही सिलेबस स्कूल में सिखाया जा रहा है, वही सिलेबस ट्यूशंस पे सिखाया जा रहा है, बट हम क्यों वहां पर पे कर रहे हैं ट्यूशंस पे? एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा सपोर्ट, राइट? को 40 मिनट का अगर लेक्चर है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं टीचर से कि वो हमें 1 to 1 सारी चीजें क्लियर करे, को 40 बच्चे और बैठे हैं क्लास के अंदर। बट ट्यूशन के अंदर क्या है कि 1 to 1 हमें सपोर्ट सिस्टम में रहता है, राइट? बट वही चीज है ना कि हम पे करते हैं वहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल सपोर्ट, तो यहाँ पर वे भी वही है। अब यूट्यूब से चीजें सीख तो लोगे, नो डाउट इन दैट, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट उसके बाद आप अपनी अथॉरिटी आपने वहां से ली है नहीं ली है, लेट सपोज आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, या लेट सपोज आपने फेसबुक इंस्टाट्स वहां से सीख लिया, या लेट सपोज मान लो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया, आपके पास उस चीज की मास्टरी है नहीं है, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ क्या है आपके पास? बट यहाँ पर जब आप आईडिया के अंदर करते हो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट अप्रूवल, कंपनी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिसका दम बैठता है। आप बाहर जाके मार्केट में जॉब करने जाओगे तो इस सर्टिफिकेट को दिखाओगे तो आपके पास प्रूफ है कि आपने किया है। आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर अपना काम लेने जाओगे, आपके पास प्रूफ है कि आपके पास स्किल है, बिना प्रूफ के बात नहीं होती है बाहर। ठीक है, तो वही चीज है कि आप सर्टिफिकेट्स कहाँ से लोगे, प्लस दूसरी चीज यूट्यूब के ऊपर आप सीख तो लोगे बट आपको वहां पर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर के ऊपर सारी चीजें नहीं प्रोवाइड होंगी। आप एक चीज सीखोगे, आप एक चीज देखोगे, आपको 100 रिकमेंडेशन वीडियोस आ जाएंगी, सारी की सारी देखने बैठोगे क्या? कितना टाइम जाएगा आपका? आपको क्या पता इस वीडियो के अंदर आपको पूरी नॉलेज मिली है कि नहीं? आपके मन के अंदर होगा कि ये वीडियो देख लेता हूँ, क्या पता इसके अंदर थोड़ा और मुझे पता लग जाए, और पता लग जाए, और पता लग जाए, इससे और करते करते आपका टाइम ही जाएगा बस। ठीक है, और एट दी एंड आप देखोगे सारा दिन बीत गया बट फिर भी मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज होती है। बट यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वेबसाइट के ऊपर सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। हफ्ते में 4 बार लाइव सेशंस होते हैं, 1 to 1 आप इंटरेक्टिव भी कर सकते हो ट्रेनर और कोच के साथ, प्लस हर संडे एक स्पेशल वेबिनार भी रहता है। आपको भी पता है संडे स्पेशल ट्रेनिंग, तो उसका भी जिक्र कर सकते हो आप अपने ऑडियो नोट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को आप इस हिसाब से क्लैरिफाई कर दो कि भाई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, यूट्यूब से कहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे, या फिर 1 to 1 ट्रेनर्स का कोई आपको सपोर्ट नहीं रहता है उसके ऊपर। ठीक है, फ्री में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, फ्री में तो एनसीईआरटी भी सारा यूट्यूब से ही करवाया था ना, तो कर लेते वहां से।
स्कूल में क्यों फीस पे की है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, बस यहाँ पे रूड मत हो जाना। ये तो मैं आपके साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करते हुए थोड़ा सा आपका माइंड ओपन करने के लिए आपसे क्वेश्चन एंड आंसर कर रही हूँ, उससे मत रूड हो जाना, नहीं तो वो बंदा ब्लॉक करके भाग जाता है, ठीक है। हुआ पर्सनली कई बार, ठीक है, वही होता है ना, खुन्नस कई बार आ जाती है, भाई इतने स्टूपिड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। बट पोलाइट रहो, जितना पोलाइट रह सकते हो ना पोलाइट रहो, इससे आपकी भी नेचर जो है वो जस्टिफाई होती है, ठीक है। सामने वाला चाहे रूड हो रहा है, हो ही जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने वाला रूड हो रहा है, होने दो, बट आप मत रूड हो, आप तू तड़ाक पे मत आओ, समझे। बस पता क्या होता है, कई बार ना लीड वापस भी आ जाती होती है अपनी गलती को करते हुए, या फिर वही कहते हैं ना, बी नाइस टू देम, ठीक है। और उनको अगर उसने कई बार हमें गलत शब्द भी बोले हैं तो स्माइल से और साफ मतलब आप वगैरह से, या फिर अच्छे टोन में अगर आप बात करते हो ना, तो उसको भी शर्मिंदगी महसूस हो जाती है, अरे यार मैंने इसको इतना कुछ बोला, बट ये मुझे इतने पोलाइट मैनर के अंदर ये मुझे कितने आराम से सारी चीजें बता रहा है या बता रही है, उसको शर्म भी आ जाती है, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर सामने वाले से बहस नहीं करनी है, जीतना नहीं है, क्योंकि अगर आपने सामने वाले से तू तड़ाक पे आ गए, उससे बहस करने लग गए, उससे लड़ाइयां करने लग गए, वो बंदा ब्लॉक, आप लड़ाई में तो जीत जाओगे बट वो फिर जिंदगी में भी कभी आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा, वो ब्लॉक करके चला जाएगा, फिर चाहे वो सेम कंपनी को स्टार्ट कर ले बट किसी और के साथ, ठीक है, वो आपके साथ कभी नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। अभी मोस्टली मैंने आई गेस तो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को आपका सॉल्व आउट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हायर पैकेज के ऊपर, ठीक है, कि भाई सामने वाला जो है ना मेरे साथ एलीट से ही मानता है, उसको हायर पैकेज पे कैसे लेके जाना है सबके अंदर ये क्वेश्चन, उत्सुकता जानने की, बताओ। 1 मिनट, मैं अभी काफी टाइम हो गया है मुझे बोलते हुए, तो मैं भी थोड़ा सा भी अपने गले को थोड़ा सा आराम दूं, ठीक है, पानी पीऊं, तब तक आप मुझे बताओ अभी तक का जो मीटिंग चला है, ठीक है, समझ में आया है आपका, जो भी डाउट क्वेश्चन है बताओ यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यस यस, मजा आ गया है ना, चलो सही। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, चलो बहुत मुझे भी बढ़िया लगा आपका ये रिव्यू सुन के। 1 मिनट, चैट ऑफ कर देती हूँ मैं, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ओके, सो ये चीजें हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई हैं, मेजोरिटी में ना देखो गिने चुने यही डाउट्स होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जैसे आपको बताया वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप देखोगे ना तो उससे आपको और चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है, 0 to 0 देखना है। अब बात कर लेते हैं भाई हायर पैकेज के ऊपर। भाई लोग तो हमसे एलाइट तक की मानते हैं मैम, उससे ऊपर सवाल ही नहीं जाता हमारा, उससे ऊपर प्रो पे आते ही नहीं है, सुप्रीम पर आते ही नहीं है, फाइनेंस प्रीमियम तो बहुत ही दूर की बात हो गई, उसके साथ कुछ स्टार्ट करें। तो बात पता क्या होती है ना, यहाँ पर लोग क्यों, लोगों के पास देखो यार, ये दिमाग से निकाल दो लोगों के पास पैसे नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो लोगों के पास भर भर के पैसा है। मैं आपको अपना एक सिनेरियो बताती हूँ, ठीक है। एक बारी क्या हुआ ना, एक लीड थी मेरी, तो मैंने उसको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो लीड ना ज्वाइन करना चाहती थी, तो मैंने ना उसको सारा इंपॉर्टेंस वगैरह बता दिया, तो शी सेड कि मुझको ना एलाइट के साथ करना है स्टार्ट। तो मैंने उसको इंपॉर्टेंस वगैरह भी बता दी कि नहीं भाई ये है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तुम्हारी कोई अर्निंग्स नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, अर्निंग सोर्स मिनिमम रहता है, प्लस आप प्रो के साथ करोगे या फाइनेंस, मतलब सारे अच्छे से मैंने उसको एडवांटेजेस बता दिए थे। फाइनेंस पैकेज चलो उस टाइम पे तो था भी नहीं, सुप्रीम तक था, ठीक है। बट वो लड़की ना अटक गई कि नहीं नहीं दी मुझे ना उसी के साथ ही स्टार्ट करना है, तो मैंने चलो करवा लिया उसको एलाइट के साथ स्टार्ट, ठीक है। 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद ना उसका फोन हो गया चोरी, ठीक है, उसका फोन चोरी हो गया। एंड जब चोरी हुआ ना तो उसके सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह तो ऑब्वियसली हट गए, है ना, सारे निकल गए थे। तो उसने इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट किया था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने उसको नंबर शेयर किया हुआ था, तो उसने फिर नए नंबर से मुझे वहां से कॉन्टेक्ट किया। तो आई थॉट कि पता नहीं कौन रैंडम पर्सन है जो बार बार कॉल करी जा रहा है, तो मैंने पिक नहीं किया। फिर उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा आपका पुराना नंबर कहाँ गया, वो कहती मेरा ना चोरी हो गया। तो मैंने कहा अच्छा फोन चोरी हो गया। फिर जब उसकी कॉल आई थी तो मैंने उसको बैक कॉल किया कि मैं पूछती हूँ कि क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, है ना।
तो मैंने उसको कॉल किया, तो चलो फिर बातें वगैरह हुई, एंड फिर मैंने उसको बोला कि फिर अगर वो फोन चोरी हो गया तो फिर नया फोन लिया। वो कहती हाँ ये मुझे, मैंने एक हफ्ते पहले एक तो काम स्टार्ट किया था वो मजबूरी में, और अभी मेरा ये हो गया। तो मैंने कहा फोन कितने का लिया? कैन यू इमेजिन इट व्हाट शी सेड, कि कितने का फोन था? शी सेड कि मैंने 12,000 का फोन लिया। मैं ऐसे लाइक माथा पकड़ करके बैठ गई कि भाई, एक टाइम पे वो पहले मुझे बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, कि मुझे छोटे से स्टार्ट करना है फाइनेंस पैकेज के लिए, सॉरी सुप्रीम पैकेज था उस टाइम पे, कि मेरे पास 11,800 नहीं है देने के लिए, ठीक है, जबकि मैंने उसको पूरा इंपॉर्टेंस भी दिखाया, ठीक है। बट वही चीज थी, जब एक हफ्ते के बाद वही है, जब फोन चोरी हुआ तो बंदी अपना 12,000 का फोन लेकर के आई। तो वहां से ना ये मिथ जो मेरे दिमाग में पहले कई बार चलता होता था कि शायद सच में अगला वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं है मेरे पास पैसे, बट वो मिथ मेरा ना उस टाइम पे टूट गया कि भाई 12,000 का फोन लेकर के आ रही है और एक हफ्ते पहले बोल रही थी कि नहीं थे, ठीक है। तो वही चीज होती है कि लोगों के पास पैसे है, भर भर के है, बट वो पर्सन स्टार्ट क्यों करेगा? जब उसको ऐसा लगेगा कि उसका फायदा है। जब पर्सन को लगता होता है ना कि इसको स्टार्ट करने से मेरा फायदा है, सामने वाले का नहीं, तो वो चाहे 12,000 क्या 15,000 16,000 20,000 भी देगा, ठीक है, 50,000 भी देगा, अगर उसको दिख गया कि मेरा बेनिफिट है। ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, लोग करोड़ों में क्यों खर्चा करते हैं? जबकि पता है तो भाई, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, भाई शोरूम वाले का बेनिफिट है, यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं, है ना। बट उसको जो खरीद रहा है, करोड़ों में जो पैसा दे रहा है, उसको तो पता है ना कि भाई टॉर किसकी बनेगी, मेरी, है ना। इसको देख करके मैं पता नहीं कितना पैसा कमा लूंगा, है ना, दिखा दिखा करके, अगर वो मार्केटिंग फील्ड से, और अदर देन अगर वो किसी और भी फील्ड से है, तो टॉर किसकी बनेगी, रेपुटेशन किसकी मार्केट के अंदर, लाइक ठॉस होती है ना, ठॉस पंजाबी में जिसको कहते हैं, वो किसका, रुतबा किसका बनेगा, मेरा। तो जब उसको पता लग जाता है तो लोग करोड़ों क्या लाखों हजारों में भी स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो आपको इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और वो आप इंपॉर्टेंस दिखाओगे कैसे? समझाना पड़ेगा आपको उसको, ठीक है। और समझाओगे कैसे आप? जब आपको खुद क्लैरिटी होगी। और खुद कैसे क्लैरिटी होगी? जब आपके पास वो खुद चीज होगी। आप एक्सपेक्ट मत करना अगर आपके पास एलाइट है फाइनेंस प्रीमियम दे लोगे, दे ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद ही नहीं है। आप लेट सपोज एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, ठीक है, या लेट सपोज डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी रहने, तो लेट सपोज मान लो बीएमडब्ल्यू है, ठीक है। अब जिस पर्सन के पास बीएमडब्ल्यू है, भाई उसको पता है ना कि वो गाड़ी चल कैसे रही है ना। उसका जब वो चलती है गाड़ी, तो किस हिसाब से अंदर बैठा जो एक पर्सन है उसको कैसी फीलिंग आ रही है ना। वो फीलिंग वही पर्सन बता पाएगा अच्छे मैनर से और अपनी जज्बातों से, अपनी फीलिंग से, जो जो पर्सन ऑलरेडी उस लग्जरियस कार के अंदर बैठा होगा। वो फीलिंग कभी भी हम या आप वो जज्बात एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बैठे नहीं है। और अगर हम ऐसे बोल भी दें तो हमें क्या पता कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ, राइट। बिकॉज अंदर से तो हमें पता है ना कि पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं, हमने तो सुनी सुनाई बातों में विश्वास किया। तो वही चीज है कि अगर आप हायर पैकेज बेचना चाहते हो तो आपके पास खुद हायर पैकेज होना चाहिए। अब आपको पता है कॉन्क्लेव के टारगेट्स आए हुए हैं, यस और नो? कौन कौन करना चाहता है कॉन्क्लेव क्वालिफाई? बताओ कौन कौन करना चाहता है? एक मिनट, देखो ये अफर्म कर रहे हो आप। अगर आप यहाँ पर लिखते हो ना कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो वो सिग्नल्स आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। बताओ, है अंदर भूख है आशुतोष सर से मिलने की, शिवम सर से मिलने की, आकाश पांडे सर से मिलने की, कनिष्क खेर सर से मिलने की? बहुत ज्यादा, है ना। वो देखो अभी यहाँ पर 500 से ज्यादा लोग कनेक्ट हैं। लिखो, एक एक पर्सन लिखो, मुझे क्वालिफाई करना है और मैं क्वालिफाई करूंगा। और वो क्वालिफाई आप कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। बिकॉज क्यों? आपने वो चीज अफर्म की है, आप लिख रहे हो, आप प्रॉपरली, आपका फोकस वहां पर जा रहा है। मैनिफेस्टेशन, या बिल्कुल क्वालिफाई करना ही है और होगा, डोंट वरी। आप 500 के 500 लोग करोगे डेफिनेटली, बिकॉज आप इस ट्रेनिंग के अंदर प्रेजेंट हो, आप चीजें सीख रहे हो, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग भी देख रहा है वो भी क्वालिफाई करेगा। नहीं तो रिकॉर्डिंग वाले बाद में बोले अरे हम भी करेंगे, हम भी देख रहे हैं, उस टाइम पे हम फ्री नहीं थे इसीलिए नहीं देख पाए। तो बिल्कुल बिल्कुल जो भी इस ट्रेनिंग को देख रहा है वो डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपरली इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है उस चीज की, ठीक है। ये चीज हुई। अब दूसरा जो अब हम बात कर लेते हैं हायर पैकेजेस को कैसे हमने करना है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास एलाइट है तो आप कोशिश करो कि फटाफट पहले आप अर्निंग्स को क्रिएट करो और हायर पैकेज में जाओ।
आप अपने कंफर्ट जोन में बैठो मत, ठीक है, कि बस इतना कमा लिया। 5-6 हजार कमाने नहीं आए थे, आप कहीं से भी कमा लेते। आईडी पे क्यों शुरू किया फिर आपने, है ना? आपने कुछ अलग से चीजें सीखने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपने स्टार्ट किया। सो कोशिश करो कि अपना फटाफट वहां पर सुप्रीम या फाइनेंस में जंप करवाओ। अब जिनके पास ऑलरेडी फाइनेंस है या सुप्रीम है, उन लोगों ने कैसे करना है, उन्हीं के लिए ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत मायने रखता है, ठीक है। लेट्स सपोज मान लो कि आपने सामने वाले को बताया, एंड आपने उस सामने वाले पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि चलो मुझे स्टार्ट करना है, तो अब आप मुझे बता दो कौन सा पैकेज बढ़िया है, ठीक है। कई बार ना लोग आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा पैकेज बढ़िया है, या फिर अगर वो पर्सन बोलता है कि मुझे इस पैकेज के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप अपना ऑडियो नोट इसी हिसाब से डिजाइन कर लो कि चाहे मुझे सजेशन देना है या चाहे मुझे सामने वाले को उसका इंपॉर्टेंस बताना है कि लाइट से नहीं इससे कर, ठीक है, तो वो एक ही ऑडियो नोट आप बार बार सेंड कर दो, ठीक है। तो आप अपने ऑडियो नोट में क्या बोलोगे, अपने ये बोलना है कि डेफिनेटली इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द लाइट पैकेज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट मैं ना आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूंगी सो दैट आने वाले टाइम में आप मुझे ब्लेम ना करो कि आपने मुझे ये चीज बताई नहीं, ठीक है। ये चीज ऑडियो नोट अलग से कर देना और बाकी जो आप सजेशन दे रहे हो वो अलग से कर देना कि देखो अगर आप एलाइट पैकेज से करना चाहते हो तो मैं तो आपको यही चीज सजेस्ट करूंगी या रिकमेंड करूंगी कि आप मत स्टार्ट करो एलाइट से, ठीक है। क्यों मैं इस चीज को बोल रही हूँ, बिकॉज एलाइट के अंदर देखो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत बेसिक लर्निंग रहती है, अर्निंग सोर्स भी ना के बराबर है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो आपको डेफिनेटली यही चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप प्रो के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। अब प्रो के साथ स्टार्ट करने का क्या रीजन है, प्रो के साथ स्टार्ट करने का ये कारण है कि अगर आप प्रो के साथ करते हो तो उसके अंदर 3,500 वाला एलाइट पैकेज ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज ऑलरेडी 3,500 वाली आ रही है प्रो पैकेज के अंदर, तो उसके लिए आप अलग से पे क्यों कर रहे हो। प्लस जब आज लेट सपोज अगर आप एलाइट से शुरुआत कर भी लेते हो, कल को आप आने वाले टाइम में अगर आप प्रो के साथ स्टार्ट करोगे, आप सुप्रीम के साथ स्टार्ट करोगे, तो उसके अंदर ऑलरेडी एलाइट पैकेजेस है हायर पैकेजेस के अंदर, ठीक है। तो आपको दोबारा से क्यों पे करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर आज आप लेट सपोज प्रो पैकेज से शुरुआत करते हो तो उसके अंदर लर्निंग और अर्निंग एज कंपैरिजन टू एलाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप अगर प्रो के साथ स्टार्ट करते हो तो एक पर्सन से 4,000 की इनकम होती है। लेट सपोज अगर 5 लोगों ने भी स्टार्ट किया तो आप 20,000 कमा रहे हो स्ट्रेट अवे, जबकि अगर आपने एलाइट के साथ शुरू किया तो एक पर्सन से सीधा 2,000 ही कमाते हो, तो 5 का कितना कमाओगे, 10,000 कमाओगे, ठीक है। आप देख रहे हो अपना प्रो का कितना पैकेज का प्राइस है, 7,080 नियर अबाउट, राइट। एंड 3,500 तो अभी भी पे कर रहे हो ना, 3,500 ही आपको कुछ अलग से और पे करने हैं प्रो पैकेज के लिए। 3,500 तो अभी भी लगा रहे हो, 3,500 की तो और अलग से बात है। बट इस 3,500 के pीछे आप अपना नुकसान कितने का करवा लोगे, ध्यान से समझना। लेट सपोज मान लो 20,000 तो प्रो पे कमा रहे थे, राइट, और 10,000 अभी शुरुआत करोगे तो एलाइट से शुरुआत करोगे तो 10,000 कमाओगे। नुकसान कितना करवाया, घाटा कितना करवाया, 3,500 के पीछे 10,000 का कोई वर्थ लग रही है, बताओ। कोई वर्थ नहीं है। प्लस आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका सब कुछ सेम जाने वाला है, बट प्रॉफिट जो होगा वो देखो ना आप, ठीक है। बाकी देखो मर्जी है आपकी, आपको जोन से पैकेज के साथ करना है वो आपका चॉइस है। अगर आपका बजट है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, स्टार्ट विद द प्रो पैकेज रेदर देन एलाइट, बिकॉज़ उसमें बेनिफिट नहीं है। यही सेम चीज जो है आप सुप्रीम के लिए ऐड ऑन कर लो, यही सेम चीज आप फाइनेंस के लिए ऐड ऑन कर लो। समझे इस चीज को, यही सेम चीज बोलनी है आपने कि फाइनेंस में देखो एक पर्सन से इतने की मिलती है, तो अगर आप इस पैकेज से स्टार्ट करोगे तो देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है। और वही सेम चीज सुप्रीम के लिए, आप अपने हिसाब से इन चीजों को मोल्ड आउट कर लेना, ठीक है। तो ये चीज होती है हायर पैकेज के लिए। अब वही चीज अगर वो फिर भी कह रहा है, ऑडियो नोट्स को सुनने के बाद भी यही बोल रहा है कि नहीं मुझको तो एलाइट से ही करना है, ठीक है, तो पीछे मत पड़ जाओ कि भाई तुझे अभी पीछे तो समझाया कि एलाइट में नहीं बेनिफिट, तो फिर भी अभी एलाइट बोल रहे हैं तो पीछे नहीं पड़ना है, सजेस्ट करो बस, ठीक है। बाकी उसकी मर्जी है एट द एंड ऑफ द डे। ये ना हो कि वो एलाइट से भी शुरुआत ना करे आपके साथ, च्युइंगम नहीं बनना है, पीछे नहीं पड़ना है। आप सिंपली उसको बोल दो ठीक है दोस्त तुम्हारी मर्जी है, बताना मेरा ड्यूटी था, आने वाले टाइम में तुम मुझे ब्लेम ना करो। बाकी अगर आप एलाइट से करना चाहते हो, अगर उतने का ही बजट है तो ठीक है, आप मुझे बता दो कि किस हिसाब से आप अपना एनरोलमेंट करवा रहे हो, फिर उसी हिसाब से हम आगे का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं, राइट। बाकी फिर उसको जो लिंक वगैरह जो भेजना है, आपने जो प्रोमो कोड भेजना है, वो चीज आप उसको इन्फॉर्म करके क्लोजिंग कर दो, ठीक है। बस पीछे मत पड़ जाना, थोड़ा सा ना वो चीज हो जाती है जहां पर आप सामने वाले के साथ वो हो गए ना, च्युइंगम की तरह चिपक गए, बार बार पूछ रहे हो, हाँ भाई तूने मुझे बोला था कि इतने टाइम में करना है, हाँ भाई तूने मुझे ये बोला था, तूने मुझे इतने टाइम में बोला था। पीछे पड़ जाओगे ना तो वो जब सामने वाले को वो फीलिंग आ जाती है ना कि अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया मेरे, वो पीछे हट जाता है यार लीड।
आपने अपना बता दिया ना, ड्यूटी बता दिया आपने, आपका ड्यूटी क्या है, सामने वाले को इन्फॉर्म करना, सामने वाले को प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड करना, वो आपने कर दिया। अब वो मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, रिप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके पीछे मत पड़ो, छोड़ दो उसको ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलो अप करो या फिर उसको स्टोरीज के थ्रू करो, वो आपकी स्टोरीज पे रेगुलरली है। नहीं तो अगर आप उसके पीछे पड़ के, वो बंदा आपको ब्लॉक करके चला गया या बंदे ने आपका नंबर डिलीट कर दिया, वो स्टोरीज देखने से भी जाएगा, क्या फॉलो अप करोगे? ठीक है, तो चांसेस भी आप खत्म कर दोगे हमेशा हमेशा के लिए, कि चांसेस तो है, चलो अभी नहीं किया तो बाद में कर लेगा, बट बंदे ने ब्लॉक ही कर दिया तो कहां से फिर करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो पीछे नहीं पड़ना है, च्युइंगम नहीं बनना है, आपको एन नंबर ऑफ लोगों के अंदर प्ले करना है। और दूसरी चीज, अपनी स्टेटस मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। अब स्टेटस मार्केटिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, बता रही हूँ। जो भी नया पर्सन है वही ये चीज कहीं ना कहीं लैक करता है कि स्टोरीज हमें क्या बनानी है, हमारी तो अर्निंग ही नहीं हुई है। अच्छा, लोगों का ना एक स्टार्टिंग में ये भी मिथ होता है कि यार हमारी तो कोई अर्निंग ही नहीं हुई है, तो अर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक मैं अर्न कैसे करूंगा। आपके अंदर भी आज भी बहुत इस सेशन के अंदर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज शायद ही ज्वाइन किया है, मतलब आज ही शायद ज्वाइन किया, राइट? तो आपके दिमाग के अंदर ये चीजें चल रही होंगी कि मेरे पास तो कोई अर्निंग ही नहीं है दिखाने के लिए, लोग तो अपनी अर्निंग्स दिखाते हैं, मैंने जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया उसकी भी मैं अर्निंग्स देख करके आया हूँ या आई हूँ, तो मेरी तो अर्निंग नहीं है, तो लोग कैसे करेंगे मेरे साथ स्टार्ट? डोंट वरी, आपकी अर्निंग नहीं है तो लोगों की तो है ना। आपके पास आज रिजल्ट नहीं है, लोगों के पास तो है ना। इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट्स को डेवलप किया है, राइट? तो आपका ये ड्यूटी है कि आप फेसबुक ग्रुप के अंदर ज्वाइन करो। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो। एंड आपको अगर नहीं पता है फेसबुक ग्रुप के बारे में, तो अपने स्पॉन्सर को कनेक्ट करो और उनसे पूछो कि मुझे फेसबुक ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाए, मुझे लिंक भेजो और आप वहां पर ज्वाइन करो और वहां से टेस्टिमनीज निकालो। ठीक है, देखो, लोगों को ना ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है। हर कोई जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है ना, वो जीरो से ही शुरुआत करता है। मैटर क्या करता है कि आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपको देख करके लोगों को ये वो कॉन्फिडेंस, वो चीजें वो रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या कि आपके साथ स्टार्ट करके शायद वो कुछ कर लेगा। अगर वो फीलिंग आ गई तो वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा, और अगर वो फीलिंग नहीं आई तो वो सीखो ना कि फीलिंग कैसे डेवलप करनी है। ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट रहो और क्लैरिटी रखो दिमाग के अंदर, राइट? बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, कमेंट कर दिया किसी ने उल्टा फुल्टा कि भाई क्या लग रहा है आज तू, कैसे क्या क्या ये करता रहता है, क्या ये क्या है ये, गालियां भी दे देते हैं लोग कमेंट्स के अंदर। ठीक है, बट आप जो है ना उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। ठीक है, बस कल को जब 4 पैसे आप कमा करके आओगे ना, और वो जो पैसे अपने आप घर पे दोगे, वो जो फीलिंग होने वाली है ना आपके घर वालों की, वो सच में सारी चीजें जो आपके साथ नेगेटिव हुआ था ना पीछे, या जो भी जितने भी आपने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किए होंगे, वो सभी चीजें ओवरकम कर लेगी वो एक फीलिंग, जब आप अपने घर में पैसे दे रहे होगे। समझे? और कल को अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, XYZ कोई भी, एक बार ही सोचना, आप अगर आज डीमोटिवेट हो करके उन 4 लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने आपकी रील पे कमेंट किया, या जो लोग आप पे हंस रहे हैं, या जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, जो भी, क्या वो 4-5 लोग, क्या वो 10 लोग आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हुई आएंगे, सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे? अगर देते हैं, वेल एंड गुड, डीमोटिवेट होके बैठ जाओ, छोड़ दो IDP, छोड़ दो काम, गए पैसे गए, छोड़ दो। बट अगर वो नहीं करते हैं तो आप ही अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर कौन करेगा बताओ? समझे इस चीज को? बाकी सेशन आज तक इतना ही था, मेनली सारे के सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर आउट कर दिए हैं। ठीक है, गिने चुने 2 ही जो डाउट्स होते हैं मेनली, वही चीज थी हमारी यहाँ पर इस सेशन के अंदर। आखिरी में क्लोजिंग इज अ प्रोसीजर, ठीक है, जो कि आप एक फोकस होके मत बैठो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लीड जनरेशन से ही जा रहा है, मेरा प्रोफाइल बिल्डिंग मैं कर लेता हूँ, मैं इन्विटेशन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये चीज मत सोचो कि यू नो वो कर लिया पर क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। ये सोचो कि कहीं ना कहीं लैक हुआ है तभी क्लोजिंग नहीं हो रही है, पीछे किसी 4 चीजों में आप लैक कर रहे हो, ठीक है, तभी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। तो वो उस चीज को सुधारो, इंप्रूव करो, बाकी फॉलो अप रखो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू। अच्छा, अब ब्रॉडकास्ट में क्या डालोगे, एक चीज ये भी रह गई, ब्रॉडकास्ट में क्या डालोगे आप, और स्टोरीज किस हिसाब से क्रिएट करनी है, वो 5 स्टार ट्रेनिंग देखना।
ठीक है। 5 स्टार ट्रेनिंग्स के अंदर ये चीज बहुत सिस्टमेटिक वे में बताया। मेरी एक ट्रेनिंग थी जिसमें मैंने बताया था प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है, ठीक है। उस प्रोफाइल बिल्डिंग में मैंने A to Z बताया था कि स्टोरीज किस हिसाब से क्रिएट करी जाती है, ठीक है। एक ये वाली ट्रेनिंग देख लेना, दूसरी ट्रेनिंग देख लेना अचीवर्स टॉक शो, जो कि स्टार्टिंग में हुआ था। दूसरे वाला नहीं, जो कि स्टार्टिंग में हुआ था, जो कि मैंने लिया था, सजल ने लिया था और विवेक सर ने लिया था। हम तीनों का ये जो अचीवर्स टॉक शो हुआ था ना, ये जरूर देख लेना, बिकॉज इसमें हर एक चीज के बारे में, इनविटेशन हो गया, क्लोजिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, बहुत सिस्टमेटिक वे में बात करी गई है। दूसरा अगर आप देखते हो तो एज ए लाइक देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्टार्टिंग वाला, पहले वाला जो था मेरा, सजल का और विवेक सर का, इनका तो अपने देखना ही देखना है। प्रोफाइल बिल्डिंग वाला वो सेशन देख लेना, उससे आपको स्टोरीज किस हिसाब से फॉर्म करनी है वो बहुत हेल्प करेगा। फॉलोअप के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉलोअप के लिए ट्रेनिंग हुई थी एक आशुतोष सर की, ठीक है। फॉलोअप एंड ब्रॉडकास्ट और क्लोजिंग की भी हुई थी, ठीक है। उनके चैनल के ऊपर वो लिंक है, आप जब डालोगे ना यूट्यूब के ऊपर कि फॉलोअप एंड क्लोजिंग बाय आशुतोष प्रतिहस सर, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। वो सेशन हुआ था, 1.5 घंटे का सेशन नियर अबाउट था, वहां पे बताया गया है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हो कि यू नो आपने फेसबुक से एक टेस्टिमनी निकाली और उसको आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। कुछ नीचे लिख देना जरूर से, सो दैट कि आप उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि ये पर्सन ये है, ठीक है। और लेट सपोज मान लो उसका, वहां पे वैसे लोग ना लिख देते होते हैं कि मैं अभी 12th क्लास में हूँ, मैं अभी, मेरा एज इतना उतना है ना, तो आप लिख सकते हो कि इस लड़की ने या इस लड़के ने इतनी एज के अंदर, ठीक है, अपना ये चीजों को क्रिएट किया है। इफ शी कैन, इफ ही कैन, सो कैन यू। आई एम हियर टू सपोर्ट एंड गाइड यू, जस्ट टेक द एक्शन एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी विद मी, आखिरी में कुछ भी लिख देना कि डीएम मी यस फॉर द फर्दर गाइडेंस, या डीएम मी एनरोल, या डीएम मी रेडी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वो ब्रॉडकास्ट के लिए आपको और डिटेल में जानना है ना, तो वो ट्रेनिंग एक बार ही देख लेना, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। अभी हुई ये वाली चीज। अच्छा, अब नेक्स्ट एक पॉइंट स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था, ये तो सारा हुआ चैट का, ठीक है, ये हुआ चैट का। बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो लोग नए हैं ना, जिन्होंने आज और कल कल में शुरुआत करी है, आप कॉल पे जरूर लो, ठीक है। जब एक पर्सन ने वीडियो देख ली है ना, और अगर वो आपको देखो रिप्लाई कर रहा है, तो ही कॉल पे लो। अगर वो आपको कॉल मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, कि देख ली है, नहीं देखी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप बस अपना फॉलोअप रखो, अपनी स्टोरीज मेंटेन रखो, ठीक है। लोगों की ना क्लोजिंग पता है इसीलिए भी नहीं होती है क्योंकि लोग स्टोरीज पे ही एक्टिव नहीं होते हैं। दिन की आप स्टोरीज ही नहीं डालते हो, एक स्टोरी डाली और छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलता भाई काम। आपको कम से कम अपनी स्टोरीज पे डेली बेसिस पे एंगेजिंग रहना पड़ेगा। जो दिखता है वही बिकता है, और जो अच्छा दिखता है वही अच्छा बिकता है। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया और गंदी ब्लर क्वालिटी में आप डाल रहे हो चीजों को, लोग स्किप कर देंगे, लोग आपकी तरफ अटेंशन नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और जब आपकी स्टोरीज ही नहीं देखेंगे तो क्लोज क्या होगा, क्यों? क्योंकि आपकी स्टोरीज में ही तो वो चीजें आप बता रहे हो ना, बट आपकी स्टोरी से बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, लोगों को देखने में अपनी आंखें पूरी डालनी पड़ रही है, ठीक है। उनको अपनी आंखों पे स्ट्रेस नहीं लेना है। क्लियर फोटो रखो और क्लियर क्वालिटी में रखो, अच्छी क्वालिटी में रखो, सो दैट कि साफ साफ पता लगे। और इतना भी मत लिख दो कि अगला वाला पर्सन स्किप आउट करके चला जाए। कम रखो, कम शब्दों में ज्यादा चीजें बयां कर पाओ आप, ठीक है। उस हिसाब से अपनी स्टोरी को डिजाइन करो, समझे। और स्टोरीज के ऊपर एक्टिव रहो। ये नहीं है कि आज स्टोरी डाल रहे हो भाई, 4 दिन गायब, ऐसा तो कभी भी नहीं। आपकी आपकी कभी भी अर्निंग नहीं होने वाली है। कड़वा सच है बट सच है, ट्रूथ बता रही हूँ आपको। ऐसे नहीं अर्निंग होगी अगर आप स्टोरीज पे ही एक्टिव नहीं हो, ठीक है। मैं कई बार अपने एफिलिएट्स को देखती हूँ, मैम अर्निंग नहीं हो पा रही है, देख रही हूँ कोई स्टोरी नहीं लगी हुई है। इंस्टा अकाउंट मंगवाती हूँ, वहां पे कोई स्टोरी नहीं है। हाईलाइट दिखवाती हूँ तो 3 से 4 हाईलाइट्स बने हुए हैं। ऐसे काम नहीं होगा दोस्त। आपको अपनी स्टोरीज के ऊपर एक्टिव रहना पड़ेगा। जब आप ही अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपके काम को सीरियसली लेगा और आपसे पूछेगा? बिकॉज आप ही अपने काम को डाइवोट नहीं कर रहे हो ना अच्छे टाइम तक, समझे इस चीज को, ठीक है। और जो नया है ना पर्सन, कॉल पे लो, ठीक है। स्टार्टिंग में डर लगेगा, हिचकिचाहट होगी, बहुत ज्यादा आप घबराओगे, ठीक है। आपको आपके हाथ पैर कांपेंगे, शेक करेंगे, बट इट्स ओके। इससे आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और आपने कॉल पे किस हिसाब से बात करनी है ना, आप कॉल का थोड़ा सा मैं चलो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो दैट की ट्रेनिंग्स के अंदर आप देखोगे, 0 to हीरो देखोगे ना, उसमें ही आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। ओवरऑल सार है वो, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि लेट सपोज आपने उस पर्सन को कॉल किया,
ठीक है। अब कॉल करके उसका हाल चाल पूछ लो, ठीक है, कि वो कहाँ से है। देखो ज्यादा ना फ्रैंक मत हो जाओ, बी प्रोफेशनल, फ्रैंक उतना हो जितना जायज है। ये ना हो कि इतना ही फ्रैंक हो जाओ कि सामने वाला आपको लाइटली लेने लग जाए, ठीक है। इतना भी फ्रैंक मत हो जाओ, अपना अथॉरिटी और अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखो कि सामने वाला आपसे अगर बात कर रहा है तो आपको रिस्पेक्ट देके बात करे, ठीक है। तो मेन चीज वाली बात यही है कि आप जब उससे काम के बारे में पूछो, उसका थोड़ा बहुत पूछ लो कि क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ से हो आप, या फिर आजकल जो भी आप स्टडी कर रहे हो, आगे फ्यूचर का आपका क्या प्लान है, इसी सेक्टर में जाना है या कुछ अलग से करना है। 2-3 सवाल पूछे उसके करियर के रिगार्डिंग। अब बात आ जाओ मुद्दे पे। चलो दैट्स ग्रेट, बड़ी बात करके बढ़िया लगा, आपके बारे में जान के अच्छा लगा, या फिर ये बोल सकते हो आप। तो अब मुझे ये चीज अब काम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अच्छा इस चीजों के अंदर मैं थोड़ा सा आपको एनलाइटन कर देती हूँ। ये ना हो कि इन्हीं बातचीत के अंदर आप 5 से 6 मिनट निकाल दो। ये मत करने बैठ जाना कि उसके साथ गप्पे ही मारने बैठ जाओ। हद से हद ये जो आपकी स्टार्टिंग की कन्वर्सेशन है 1 से 2 मिनट की होनी चाहिए, दैट्स इट। 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 1.5 से 1.5 मिनट तक ही रखना कि हाँ क्या कर रहे हो आप, हालचाल ठीक है आपका, बढ़िया, क्या कर रहे हो आप आजकल, है ना, स्टडीज में क्या कर रहे हो, चलो बढ़िया बढ़िया। चलो काम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, राइट, वो पूरी आपने अच्छे से कंप्लीट करके देख ली है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो आपको वीडियो में देख के सबसे बढ़िया क्या लगा, आप पूछ लो उससे कि आपको वीडियो में देख के सबसे बढ़िया क्या लगा। अच्छा एक चीज और करना, एक चीज और करना, कि कॉल पे लेने से पहले ना, कॉल पे लेने से पहले आप उस पर्सन से ना, वही वाली जो मैंने स्टार्टिंग में चीज कही थी ना, कि ऑडियो नोट में उस चीज को पूछ लेना कि वीडियो आपने अगर पूरी देख ली है तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे कर दो, ठीक है। अब वो क्वेश्चन ये नहीं कि कोई भी एक आधा रख लेना कि पर्सन का क्या नाम है, या फिर 4 पैकेज के बारे में बात हुई थी, उनका क्या नेम प्राइस है। ये क्वेश्चन के बाद जब वो आंसर करता है ना, तब उसको कहना कि आई एम कॉलिंग यू इन 5 मिनट्स, फिर हम ओवर द कॉल सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, जो बिगिनर है, ठीक है। अगर आप कॉल पे नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप बोल सकते हो आपके जो भी डाउट कंफ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ लो, वो क्लियर कर लेते हैं। फिर वही पैटर्न, वो आपसे पूछेगा पैसे नहीं है, काम क्या है, क्या करना होता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो वो आप हाँ ना में उसका जवाब जो है वो दे देना, ठीक है। कॉल पे बात कर रही हूँ तो कॉल पे फिर आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, तो आपने सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट के ऊपर दे दिया था, तो बढ़िया कि आपने वीडियो को पूरा प्रॉपरली देख लिया है, तो आपके अब जो भी कंफ्यूजन हैं, डाउट्स है ना, वो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब यही वाली जो चीज है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि करना क्या होता है एग्जैक्टली, मुझे कैसे होगा ये काम, है ना। तो वो अपने डाउट्स जो चैट पे पूछ रहा था वो आपसे कॉल पे पूछेगा, और जो आप ऑडियो नोट में बता रहे थे, जो करना क्या होगा का जो आंसर था, जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, वही वो आपने बोलना है, ठीक है। अब ये चीज है कि अगर आप देख के बोलना चाहते हो तो देख के बोल सकते हो, अगले वाले पर्सन को कॉल पे भी क्या पता लग रहा है कि भाई आपने आगे नोटबुक तो ओपन करके रखा हुआ है, राइट। तो अगर आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइंस भूल जाएंगी, तो आप अपनी लाइंस को नोट डाउन कर लो। और जब उसके साथ कॉल पे बात कर रहे हो, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी कॉल पे लोगों को लिया था और मैं भी बहुत हिचकिचा रही थी कि अरे यार कैसे बात करूंगी, तो मैं अपनी नोटबुक ओपन कर लेती होती थी और सवाल भी मैं लिख लेती होती थी कि अच्छा इस क्वेश्चन के बाद मुझे इससे ये क्वेश्चन पूछना है, फिर ये क्वेश्चन पूछना है, और अगर ये मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मुझे यही आंसर करना है। तो वहां से मैं लाइन रीड आउट करके बोलती होती थी, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। स्टार्टिंग में 100-200 लोगों से आप, मैं तो यही बोलूंगी, अगर बिगिनर हो कॉल पर जाओ, डायरेक्टली चैट पे आप तब जाना जब आपके पास लीड भारी मात्रा में आ रहे हैं, जहां पर आपसे संभाले नहीं संभल रहे हैं, या आपका टाइम का ग्लिच क्लैश जा रहा है, आपका वर्क भी रहता है, आपका ऑफिस का काम रहता है, या फिर जो भी XYZ काम है, तो आप कॉल पे नहीं ले पा रहे हो उतने लोगों को, ठीक है। बट अगर कॉल पे ले सकते हो तो कॉल पे लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज्यादा बिल्ड होगा आने वाले टाइम में। आज एक टाइम होता था जब मैं लोगों की ट्रेनिंग्स को अटेंड करती होती थी, आज एक टाइम है जब मैं इस ट्रेनिंग को ले रही हूँ, समझ रहे हो। और ऊपर से आपने एक चीज नोटिस करी है, कुछ नोटिस किया स्टार्टिंग में, मैं आपको एक मिनट एवरीवन पे ओपन करके आप मुझे बताना कि स्टार्टिंग में जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तब कुछ नोटिस किया था आप लोगों ने, बताओ क्या नोटिस किया था। कुछ नोटिस जो भी किया था वो लिखो। आशुतोष सर, 500 से ज्यादा लोग, ठीक है, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, लोग, पार्ट
हाँ वो तो 500 से ज्यादा लोग तो थे ही थे, वो तो मैंने ही बयान कर दिया था कि 500 से ज्यादा लोग हैं। 500 से ज्यादा लोग तो चलो थे ही थे। मेन चीज पता क्या थी कि जब, एक मिनट में चैट ऑफ कर दूं, मेन चीज पता क्या थी कि जब भी एक मीटिंग कंडक्ट होती थी ना, कभी भी आपने, अगर आपने पहले कोई भी 6 बजे वाली मीटिंग अटेंड करी होगी या कोई भी, तो एक ऐसा पर्सन रहते होते थे जो कि मैनेजमेंट टीम से हैं, राइट? आशुतोष सर हो गए, या फिर शिवम सर हो गए, या फिर आकाश सर हो गए, कोई ना कोई एक रहता होते थे पर्सन, राइट? एंड फिर कोई जो भी स्पीकर है जो कि बता रहा है, वो अपनी नॉलेज को शेयर करता था। बट आज क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही मैंने ली मीटिंग, राइट? तो वो टाइम भी आएगा, ठीक है? जब एक टाइम होता था जब मीटिंग्स लेनी स्टार्ट करी थी, मुझे आज भी याद है कि अपनी ही टीम की ट्रेनिंग थी, ठीक है, 3 से 4 लोग थे, और मैं इतना घबरा रही थी ना मीटिंग लेते हुए कि बस पूछो मत। और आज की बात हो गई तो एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि स्टार्टिंग में हो, मतलब सारी मीटिंग को मैंने ही पूरा ओवरऑल कंडक्ट किया है, ठीक है? तो ये टाइम भी आएगा आपका, और ये टाइम आपका कैसे आएगा, जब आप ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट रहोगे, जो आपको सिखाया जा रहा है वो आप चीजें सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? और लोगों से जब कॉल पे बात करोगे ना, तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप आपका झलकेगा, ठीक है? चैट पे अगर आप जा रहे हो ना, तो फिर वही चीज है कि वो आपका नर्वसनेस रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है? आपको डर लगेगा कि अगर 4 लोग हो गए, तो मेरी तो पकड़ सिर्फ ऑडियो नोट्स में बोलने तक की ही बनी हुई है ना, ठीक है? तो वो चार्ट से आपका निकल तो जाएगा, बट इतना नहीं निकल पाएगा। बट स्टार्टिंग में यही, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? सजेशन लेना है ले सकते हो, नहीं लेना तो मर्जी है आपकी, ठीक है? और दूसरी चीज वाली बात है, कभी भी चैट के ऊपर ना लिख के कुछ भी मत करना, ठीक है? मतलब आप सामने वाले पर्सन को, मोस्टली बिगिनर्स ये गलती करते हैं, तो मैं वही चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स पहले ही कवर कर दूं, सो दैट आने वाले टाइम में ये पूरी मीटिंग जो है ना, ये सार हो कि अगर आपने ये मीटिंग आज की ले ली, तो आपको कोई और चीजें देखने की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है? आपके सारे डाउट क्वेश्चन इसी मीटिंग के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है? तो वही चीजें की छोटी छोटी चीजें मैं तभी आपकी कवर कर रही हूँ, ठीक है? कि आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जहां पर आप चैट पे बात करो, ठीक है? देखो, हर एक पर्सन को ना आज के टाइम पे यही डर लगा रहता है कि मेरे साथ जो चीजें हो रही हैं वो सेफ तो है, फ्रॉड तो नहीं है। आपको भी पता है यार, बहुत फ्रॉड चले हुए हैं। जो भी लोग मेरे साथ अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होंगे, तो मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी भी डाली थी जहां पर मैंने लोगों को अवेयर किया था कि लोग आपको पर्सनली डीएम करेंगे कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आया है, 9 लाख आए हैं, तो तुम भी कमा सकते हो। तो फिर वही लिंक के थ्रू आज के टाइम पे बहुत स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है? आप भी अवेयर हो जाना, ठीक है? ये ना हो कि आप किसी के साथ किसी भी रैंडम लिंक के ऊपर क्लिक कर दो, या फिर आप किसी भी रैंडम, आपको नहीं पता है ना, जस्ट इग्नोर दैट। मेरा बहुत एक अकाउंट जब स्टार्टिंग का था, जब मैं काम कर रही थी, इसी बेवकूफी की वजह से मेरा पूरा अकाउंट हैक हो गया था 2 से ढाई महीने के लिए। तो वो गलती जो मैंने करी है वो आप मत करिएगा किसी भी रैंडम लिंक के ऊपर, चाहे वो इंस्टा पे आ रहा है, चाहे वो आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है, कहीं पे भी वो लिंक ना शेयर करो, ना किसी भी रैंडम लिंक के ऊपर क्लिक करो, समझे? बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, आपका पूरा का पूरा अकाउंट जा सकता है, प्लस आपके अगर वो पैसे भी जा सकते हैं, ठीक है? तो वही चीज होती है, आज के टाइम पे बहुत स्कैम्स चलते हैं, तो लोगों को भी ट्रस्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है। तो वो ट्रस्ट फैक्टर आपका कैसे बिल्ड करवाओगे आप, जब आप उस पर्सन से ऑडियो नोट्स में बात करोगे, ठीक है? आप बिगिनर हो, आपको डर लग रहा है, कोई नहीं, आज बिगिनर हो तो कल तो प्रो बनोगे ना, कि हमेशा बिगिनर ही रहना है आपने? प्रो बनो, ठीक है? आप, शुरुआत हर किसी की जीरो से ही होती है, शुरुआत हर किसी की घटिया से ही होती है। मैंने बोला ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं भी बहुत घबराती होती थी, मेरे अंदर भी बहुत डर था। ऑडियो नोट्स पहले जैसे डिजाइन थे, आज सुनती हूँ तो हंसी आती है उनके ऊपर, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फिर भी उनके साथ ऑडियो नोट्स पे बात करनी है। जब जो स्कैमर्स होते हैं ना, जो लोग फ्रॉड करते हैं, वो कभी भी ऑडियो नोट्स पे बात नहीं करते, कभी भी। आप देख लेना, अगर कुछ भी हुआ है, ठीक है? मेरे साथ हुआ है तो पता है, और मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी हुआ है, वो चैट पे ही बात करेंगे, चाहे इतने लंबे लंबे चिट्ठे भेज दें वो सच में वो चैट में ही बात करेंगे, वो ऑडियो नोट में कभी बात नहीं करेंगे। जो पर्सन ऑडियो नोट्स में बात करता है ना, उसका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है, और दैट्स द थिंग कि आपकी क्लोजिंग्स फिर जल्दी जल्दी होने लग जाए, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आपके अब जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, वो हम एक एक लेना शुरू करते हैं, और आप मुझे बता सकते हो कि आपको आज का सेशन किस हिसाब से लगा है, ठीक है? 1 मिनट, चलो मैंने एवरीवन पे कर दिया है। यू कैन जस्ट टाइप योर रिव्यू इन इट कि आपको किस हिसाब से लगा है सेशन आज का।
बहुत मजे, आई लाइक इट, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। ओके, मतलब थोड़ा सा रिव्यू दो, कैसा लगा? आज मैंने पूरा सार बता दिया लिटरली। आज की ट्रेनिंग अगर आपने तरीके से फॉलो कर ली ना, तो कोई और ट्रेनिंग देखने की या कहीं पे किसी और पर्सन से पूछने की कि आप कैसे कर रहे हो, मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट पता क्या होता है, क्यों नहीं हो पा रहा ना? ट्रेनिंग्स में लैक है, ट्रेनिंग्स में ही लैक है। आप ट्रेनिंग्स को फॉलो करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा दोस्त। ठीक है, चलो, बहुत अमेजिंग, सुपर बढ़िया। चलो दैट्स ग्रेट, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यही स्टार्टिंग में, मैं समझ सकती हूँ, एक टाइम पे जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरा भी यही दुखड़ा रहता होता था कि क्लोजिंग का कुछ बता दो भाई साहब। बट क्लोजिंग का एक्चुअल में जाकर के बाद में मुझे पता लगा कि प्रोसीजर स्टार्टिंग से ही फॉलो होता है। ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल बढ़िया रखो, आप कंटेंट बढ़िया डालो, आप लोगों से अच्छे हिसाब से बात करोगे, अच्छे हिसाब से स्टोरीज को प्रिपेयर करोगे, आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। और कोई कोई जादू मंत्र, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी प्रोसीजर है, बस इतना सा ही है काम। ठीक है, अब आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, वो हम क्लियर आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत तेजी से वो आ रहे हैं, तो मैं एक बारी ये सारे रीड आउट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि अरे ये तो वही रेफर वाला काम है क्या? ठीक है, इसका, हाँ, ये वाला क्वेश्चन का मैं आंसर कर देती हूँ आपको, एक मिनट। ये बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं, मुझे एक मिनट चैट ऑफ करने दो। ये अभी तक जितने भी गए हैं ना डाउट्स, तो इनको मैं एक एक करके रीड आउट कर लेती हूँ अभी फटाफट, एंड क्लियर आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली चीज मोस्टली लोगों की रहती है कि अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है क्या, ये रेफर करने वाला काम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है। आपने इसको कैसे हैंडल करना है, घबराना नहीं है। वहां पे आपने सिंपली उसको बोलना है कि देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग या बंदे जोड़ने वाला काम या फिर कोई रेफर करने वाला काम नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन बता देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में ये होती है कि जब पर्सन, वहां पर ना जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रहते हैं, आपने उसको एक बार कंज्यूम किया, वो 1 महीने 2 महीने बाद खत्म हो गए। ठीक है, दूसरी चीज वाली बात रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेट्स सपोज कि आपने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया, एंड आपके साथ भी जिस पर्सन ने काम को स्टार्ट किया, वो जितनी इनकम को क्रिएट कर रहा है, उसकी इनकम आपको भी मिलेगी प्लस मेरे को भी मिलेगी। लेट सपोज मान लो कि उस पर्सन ने 100 रुपया कमाया, तो 50 रुपए आपको मिलेगा, 50 मुझे मिलेगा। जो इनकम है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, कि हमसे आगे 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 जो भी पर्सन आगे स्टार्ट करता है, बंदे जोड़ता है, आप ये बोल सकते हो बंदे जोड़ता है, या फिर आप सिंपली उसको ये बोल सकते हो कि आगे आगे जो भी पर्सन किसी पर्सन को स्टार्ट करवाता है, या वो जितने की भी अर्निंग्स को क्रिएट करेगा, उसकी अर्निंग्स जो है वो डिवाइड हो जाती है। या जो मैं भी अर्न करूंगी ना, ठीक है, तो वो अर्निंग्स जो है, मेरे हिस्से की कमाई हुई मेहनत, ठीक है, या जो कमाई हुई मेरी कमाई है, वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मैंने जिसके साथ स्टार्ट किया उसको गई, और उस पर्सन ने जिसके साथ भी स्टार्ट किया उसको गई। ठीक है, बट एफिलिएट मार्केटिंग इज द डिफरेंट मॉडल। यहाँ पर हमारी कमाई गई का जो पैसा होता है, वो सारा का सारा हमें ही मिलता है। ठीक है, और जो भी, लेट सपोज मान लो पर्सन स्टार्ट करता है, आप अगर स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप कुछ भी कमाओगे, उससे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, हमारी मेहनत जो है उसका पूरा का पूरा हिस्सा हमें मिलता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रहते हैं, आपने आज उसको कंज्यूम किया, 1 महीने 2 महीने बाद वो खत्म हो गए, दैट्स इट। ठीक है, बट यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग जो है मेनली डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है, जो कि कोर्सेज है। आपको भी पता है, विद्या के ऊपर पैसा लगाया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप यहाँ पर जो भी पे कर रहे हो, वो वन टाइम के लिए कर रहे हो, उसके बाद लाइफ में आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना। आपको पूरा का पूरा सारा लाइफ टाइम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस रहने वाला है। ये नहीं कि आज आपने इस चीज को कंज्यूम किया तो 1 महीने बाद वो कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई नई चीजें प्लेटफॉर्म के ऊपर हर महीने अपडेट होती रहती है। अगर आप बड़े पैकेज के ऊपर जाते हो, ठीक है, तो वो चीजें आपको फ्री में अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये चीज भी आप एड ऑन कर सकते हो वहां पर। तो ये बंदे जोड़ने वाला काम ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस आप सारी चीजें यहाँ पर सीखोगे कि किस हिसाब से करना है। आप यहाँ पर जो इनकम को क्रिएट करते हो, वो भी अनलिमिटेड वेज से क्रिएट करते हो। लेट सपोज आपने फ्रीलांसिंग कर ली, जॉब कर ली, ठीक है, कोर्सेज कोई सीख के कर लिया, या फिर आपने एफिलिएट करके कर लिया। एफिलिएट कैसे करना है उसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी जाएंगी, और फ्रीलांसिंग कैसे करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएंगी। आई होप से ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आप नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस उसको शो करवा दो सामने वाले पर्सन को। अब कई लोगों का ये भी डाउट रहता है कि लीड कई बार हमसे पूछ लेती है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या।
ठीक है, तो आप उसको पहले बोल दो नहीं है। और अगर वीडियो देखने के बाद भी वो आपको लीड बोल रही है अरे यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है, मुझे नहीं करना, तो आप सिंपली उस पर्सन को यही रिप्लाई कर दो कि नेटवर्क मार्केटिंग अलग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग अलग होती है, उसका कंपैरिजन जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कंपैरिजन बताया वही आप कंपैरिजन बता दो। ठीक है, अब मैं एक बार आपकी चार्ट्स को रीड आउट कर लेती हूँ कि अगर कोई और डाउट जो कि मुझे सही लगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन पे जो लोग पूछ रहे हैं कुछ बताओ, वो मेरा प्रोफाइल बिल्डिंग वाला सेशन देखोगे ना, क्लियर आउट हो जाएगा आपको। सेशन के लिंक्स 5 स्टार ट्रेनिंग्स के अंदर मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो कंपनी में कॉल करके पूछ लेना कि ओशन मैम की जो ट्रेनिंग्स हुई है मुझे लिंक प्रोवाइड कर दो, वो करवा देंगे। लीड्स का जो तरीका है वही है, देखो ये वाले जो आपके क्वेश्चंस है ना, लीड कहाँ से लेकर आनी है ना, लीड जनरेशन के बारे में बता दो, ये ऑलरेडी बता चुके हैं काफी सारी ट्रेनिंग्स में। ओके तो यहाँ पर तो मुझे बस अभी यही एक क्वेश्चन जो लगा वो सही लगा, बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आप पूछ सकते हो। बाकी ओके चलो ठीक है दोस्तों, अभी हो गया है। ठीक है, जरूर मुझे आज का रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया लगा आज का सेशन लेकर के, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सो आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, एंड आप इस मीटिंग के अंदर आपने जितनी भी चीजें सीखे हैं, आई होप सो आप सभी ईच एंड एवरीवन उसको इंप्लीमेंट करो और अपने लिए बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स को क्रिएट करो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।